शमशेर भाई ऐसा देखा है जहां पर इस तरीके के वेन्यू देखने को मिल रहे हैं। और नेशनल स्तर पर तो तमाम ऐसे क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर इस तरीके की हरी घास दिखाई देती नहीं। ये टूर्नामेंट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है पूर्वांचल में। चाहे आप रुपयों के लिहाज से देख लीजिए, 1,51,000 रुपए विजेता टीम को है तो 75,000 रुपए उप विजेता टीम को है, या खिलाड़ियों के लिहाज से देख लीजिए, पूरे देश के सबसे बेहतरीन टेनिस क्रिकेटर इस मैदान पर खेलने के लिए इस वर्ष आ रहे हैं तमाम टीमों से। कल ही हम सभी लोगों ने देखा था प्रदेश की एक बड़ी टीम जो कि डीएम स्पोर्टिंग क्लब चंदौली की, पहले वो T2-11 जौनपुर से हारी और T2-11 जौनपुर को फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैदान के सीखे हुए वो छोटे छोटे बच्चों ने सबक सिखाया कि नाम आपका चाहे जितना बड़ा हो, मैदान पर जब आप काम करेंगे तभी आप सफल होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि T2-11 अपने बड़े खिलाड़ियों की वजह से कहीं आत्मविश्वास में बह गई, वो बहाव उन्हें बहा करके ले गया जो इस मैदान से, इस टूर्नामेंट से वो बाहर बैठ करके यदि आकर के देखना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं तो लाइव अब वो बेलदान क्रिकेटर सलेमपुर और कस्बा माहौल आजमगढ़ स्पोर्ट्स लाइव पर वो देख पाएंगे। इस मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर तो उन्हें प्रवेश मिलना नहीं है। सफा 11 सादात ने वो काम करके दिखाया, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो पहली टीम बनी। आज के दिन जो पहला मुकाबला खेला जा रहा है रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस एजिस 11 दुल्लापुर के बीच, टास्क की औपचारिकता पूरी हो गई है और टास्क जीता था आदिश 11 ने, और उन्होंने आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए। बीच मैदान पर दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। मुझे नाम कई पर दिखाई दे रहे हैं, लंबे कद के बाएं हाथ के खिलाड़ी सादी सुल्तान और वही छोटे कद के खिलाड़ी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने वाले प्रफुल्ल यादव। 10-10 ओवरों का यह मुकाबला 10:15 ठीक 10:15 हो रहे हैं और पहली गेंद फेंकने के लिए ज्ञानेश्वर गंगाचौर से और स्ट्राइक पर प्रफुल्ल। आज का जो ब्लॉकबस्टर मुकाबला उसकी पहली गेंद फेंकी जानी ज्ञानेश्वर शर्मा, बहुत ही शानदार गेंदबाज और उतने ही अच्छे बल्लेबाज प्रफुल्ल। पहली गेंद इस मुकाबले की हल्के हल्के कदमों से गंगाचौर से प्रफुल्ल के लिए अच्छी गेंद वहां पर सफल करके स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे प्रफुल्ल, लेकिन ज्ञानेश्वर की बहुत ही बेहतरीन गेंद। तो धर्मेंद्र भैया इस ग्राउंड की बात कर रहे थे आप, घास दिख रही है, कहीं कहीं घास नहीं दिख रही है। प्रिंसिपल साहब से बात हुई मेरी ऑफ एयर, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि पूरा ग्राउंड हरा भरा दिखे, जहां घास नहीं है वहां भी हम मेहनत करेंगे और अगले साल पूरी तरह से ये ग्राउंड हरा भरा दिखना चाहिए। तो हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि जो ये जहां जहां घास नहीं है ये पूरी तरह से जब अगली बार आप आए इस आयोजन में तो पूरा ग्रीन पार्क की तरह, कोलकाता के ईडन गार्डन की तरह ये ग्राउंड चमकता हुआ दिखे आपको। जी हाँ, मैं निश्चित रूप से ये चाहूंगा कि आयोजन समिति जब मैं इस प्रतियोगिता को 5 वर्ष पहले, ये 6वां सीजन है, 5 वर्ष पहले जब ये नाइट टूर्नामेंट इस मैदान पर पहली बार आयोजित हुआ था स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में और मैं कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित किया गया था, उस वर्ष इस मैदान को मैंने देखा था। उस वर्ष से इस वर्ष यह मैदान 90% लगभग सुधर चुका है। जो 10% काम है वो 1 वर्ष का समय जो आप चाह रहे हैं निश्चित रूप से वो सुधर जाएगा। और कानपुर ग्रीन पार्क की आप चर्चा कर रहे हैं संजय भाई, कानपुर ग्रीन पार्क का मैदान कितने दुख की बात है कि इस वर्ष भारत में विश्व कप आयोजित हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को कानपुर का जो सबसे पुराना मैदान उसे नहीं मिला है क्रिकेट मैच आयोजित करने के लिए। उसका जो सबसे बड़ा कारण है मैं आपको बताऊं कि उसकी जो घास है वो पानी की वजह से सूख रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल वैल्यू वो नहीं बन सकता। तो ये सोचने वाली बात है, ये चर्चा का विषय है। इकाना स्टेडियम जो बाद में बना अब वो दूसरे नाम से हो चुका है, लेकिन क्रिकेट के प्रशासकों को इस बात की ध्यान देनी होगी, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उन इंटरनेशनल मैदानों को बनाने में और तमाम लापरवाही की वजह से इस तरीके के वेन्यू को छूट रहे हैं। तो ये भारतवासियों के लिए बहुत दुखद क्षण है। जी बिल्कुल, जो पुराने चीजें उसको लेकर के चलना होगा। और इसी बीच ज्ञानेश्वर चलेंगे प्रफुल्ल के लिए। अभी तक कसी हुई गेंदबाजी इनसाइड एज वहां पर देखना होगा और कैच ड्रॉप हुआ। प्रयास किया था विकेट कीपर ने, बहुत तेज गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के
विकेट कीपर की बाईं तरफ से निकल रही थी, लेकिन विकेट कीपर अमित ने वहां पर टाइप लगा के गेंद को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि जो गेंद हाथ में आ जाती है उसको ड्रॉप में ही गिना जाता है। तो पहला जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर प्रफुल्ल को। और बात हो रही थी अभी बनारस में भी एक स्टेडियम बनने वाला है। निश्चित रूप से पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए वो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। मैं जोड़ना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में अतीकुर रहमान गुड्डू भाई को कि जो बनारस में स्टेडियम बन रहा है पूर्वांचल के खिलाड़ियों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा, क्योंकि स्टेडियम में प्रैक्टिस करना, स्टेडियम में खेलना एक अलग जुनून होता है। इसी बीच ज्ञानेश्वर एक बड़ा नाम गाजीपुर क्रिकेट में, गाजीपुर की टीम में बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। अनुज है लंबे कद के गेंदबाज, अंकित कल्की जो पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से फेमस, आज इस ग्राउंड पर इस मैच में शिरकत कर रहे हैं। सुनील बोकारो, अनस शेख। इसी बीच ज्ञानेश्वर चलेंगे अगली गेंद लेकर के, और वाइड का इशारा अपील की थी लेकिन उसको ठुकरा दिया अंपायर रवि मिश्रा जी ने। वाइड का कॉल वहां पे किया है रवि मिश्रा जी ने, और एक एक्स्ट्रा रन जोड़ता हुआ यहां पर। इसी बीच खिलाड़ियों पर चर्चा हो रही थी। धर्मेंद्र हमारे पास आजमगढ़ की भी लिस्ट है और गाजीपुर आदिश 11 की भी लिस्ट है। अगर तुलना की जाए दोनों टीमों के खिलाड़ियों की, गाजीपुर की लिस्ट मेरे पास है, आजमगढ़ की आपके पास है, तो क्या लगता है एक जोरदार टक्कर खिलाड़ियों से सुसज्जित, स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों टीमें में? जी हाँ, निश्चित रूप से यह मुकाबला इस प्रतियोगिता के बड़े मुकाबलों में देखा जाएगा। ज्ञानेश्वर इसी की बात से गेंदबाज ज्ञानेश्वर काफी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी फिटनेस बहुत शानदार रही है गुड्डू भाई। मैंने लगभग पिछले 10 वर्षों से क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ और अपनी टीम की तरफ से ये 10 वर्ष पहले भी ओपनर गेंदबाज थे और 10 वर्ष बाद आज भी ये ओपनर गेंदबाज है। बहुत वर्षों से ज्ञानेश्वर ने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा है और खिलाड़ियों की जो चर्चा हो रही थी उसमें रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़ की तरफ से उसके कप्तान आशिर हमजा भूपेंद्र सिंह, बहुत बड़ा नाम, तेज गेंदबाज भूपेंद्र सिंह, प्रफुल्ल राम शरीफ यादव जो कि कर्नाटका प्रीमियर लीग खेल चुके हैं और उसके लिए अपनी सेवाएं देते हैं। बुमराह, सरफराज बाहुबली, हसन शेख, पंकज पांडे, काशिफ खान, ब्रिज खान पटेल और सादिक सुल्तान। तो वही क्लियर दिखा रहा है भाई, आप लोग क्लियर नहीं करना है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन रज्जी स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़ के खिलाफ आदिश 11 दुल्लापुर की। टॉस जीतने के बाद उन्होंने आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए रज्जी खान स्पोर्टिंग को और पहले ओवर में एक ऐसा मौका आया था जब गेंद कैरी कर गई होती है बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के अमित जो कि मुझे 8 नंबर की जर्सी पहने में विकेट कीपर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बंद करा देना है इसलिए भाई मजबूरी है कि आवाज बंद करनी पड़ेगी। सोनू कुमार गुजराई सब पता है फिर भी आप कमेंट करें। अनस के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, मनोरंजन से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, जबकि वहां स्ट्राइक पर अंपायर संजीव सिंह गेंद को उठा करके मारने का प्रयास। सुबह जब शुरुआत हुई है इस मैदान पर गुड्डू भाई, तो मैदान पर जो ग्रीन कॉर्पेट सा बिछा हुआ है, हरी हरी घास दिखाई दे रही है, ड्यू उसमें अभी ज्यादा है। गेंद गिरने के बाद जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेली जा रही है उस टेनिस बॉल में बहुत सारे रोमे हैं, तो वो ओस को अपने अंदर समेट ले रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कुछ ड्यू फैक्टर काम कर रहा है। इसी बीच कमेंट से आनंद की गेंद को कट करना चाहते थे और फिर लक्ष्य से बचती हुई गेंद व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। अनस जो कि काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, छोटे कद की गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजों को बहुत परेशान करते रहते हैं। देखिए सर, जब भी गाना बजेगा ऑल टाइम फेवरेट टीम आदिश 11 दुल्लापुर इस प्रतियोगिता की 2 बार वो फाइनलिस्ट रही है, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ही वर्ष वो फाइनल जीती नहीं। इसी बीच का फिर से गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, जब तक दौड़ करके आते खिलाड़ी दोनों गेंद को उठाते तब तक मौका बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का। ध्यान दें कि बॉल हाथ टू हाथ पास करें, नीचे
चेस नहीं तो फिर पेनल्टी कर दी। अंपायर संजीव और नदी इस बात को ध्यान रखें, मैं जो ड्यू फैक्टर की चर्चा कर रहा था वो ड्यू फैक्टर यहाँ मायने है, और खिलाड़ी इस बात को ध्यान दें कि हैंड टू हैंड बॉल को पास करे, वो जमीन पर ना फेंके गेंद को। किसी भी एकत्र प्रयास की गेंद को खेलने के लिए गेंद को खेला लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सादिक ने, जब तक गेंद पहुंचते मिड विकेट के क्षेत्र में टोनी वहां पर क्षेत्र करते डी बाउंड्री के क्षेत्र में, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका एक और आसान रन बनाने का। हेलो, थोड़ी सी ओस अभी छटी नहीं है ग्राउंड से, इसी बीच अनस चलेंगे। उठा दिया है लॉन्ग ऑफ पे, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए प्रफुल्ल के पल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। तो अंपायर्स ध्यान देंगे कि ओस अभी भी मैदान पर है, अगर गेंद गीली होती तो आप गेंद बदल लीजिएगा। 2 गेंद आपके पास दी गई है तो गेंद सुखा करके ही खेल को आगे बढ़ाएंगे और खिलाड़ी हैंड टू हैंड बॉल को पास करेंगे, जिससे कि किसी एक टीम को विशेष फायदा ना मिल पाए, बराबर का मुकाबला हो। इसी बीच पॉइंट की दिशा में खेला प्रफुल्ल, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर दूसरा छक्का। अनस बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से, लेकिन कुछ दबाव भरे क्षण, शुरुआती क्षण 2 छक्के जड़ दिए प्रफुल्ल ने, लगातार 2 शानदार छक्के, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहला छक्का, उसके बाद गेंद की लंबाई को कट किया, छोटा किया और पॉइंट के ऊपर से दूसरा छक्का जड़ दिया अनस ने। हैट्रिक छक्के पर क्या हैट्रिक छक्का लगा पाएंगे प्रफुल्ल? इसी बीच अनस चलेंगे हाईवे छोर से, एक बार फिर से स्कोर लगवाने के बाद 6 रनों के लिए शुरुआती क्षणों में हैट्रिक छक्का प्रफुल्ल के बल्ले से निकलता हुआ। और अपने इरादे जाहिर कर दिए। दर्शकों के लिए विशेष इनाम, एक हाथ से कैच पकड़ते तो 201 रुपए का पुरस्कार और हैट्रिक छक्के पर भी पुरस्कार। भैया 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 पुरस्कारों की सूचना भी दी जाएगी। जब छक्का को बोल दिया जाए तब गाना बजाइएगा, उनकी भी आवाज थोड़ा कनेक्ट नहीं आता है, बाद में लोग लग रहा है। चलिए ठीक, इतनी तगड़ी कमेंट्री हो रही है, गाने की जरूरत ही नहीं है। बात खुदा कह रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है, हैट्रिक छक्के जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। प्रफुल्ल की बात की जाए धर्मेंद्र भैया, तो प्रफुल्ल ने जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पे किया हुआ इस ग्राउंड पे पिछले साल, और उससे भी पिछले साल मैंने देखा था अपना पुराना बैट लेकर के आते थे, लेकिन अब बैट को बदल लिया है, लेकिन वही वाला है, सेम बदल लिया है, तो दूसरा बल्ला लेकर के प्रफुल्ल आते हैं, लेकिन इरादे सेम, जो पुराने बल्ले से छक्के जड़ते थे, नए बल्ले से भी वही पेवर, वही इरादा, वही जज्बा। जी हाँ शमशेर भाई, अनिल लग रहे हैं, अनिल है ना बॉलर। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 29 रन का स्कोर और नए गेंदबाज को लगाया है कॉलेज एंड से अनिल के ऊपर जिम्मेदारी। और अब आगे का आपको देखा हाल सुनाने के लिए अगले 2 ओवर के लिए साथी कमेंटेटर अतीकुर रहमान और कुट्टू भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रहमान कुट्टू कमेंट्री के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोता ग्राउंड पे खेल रहे थे, सम्मानित खिलाड़ी और प्रतिनिधि मौजूद हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। तो टॉस जीतने पहले भाई कैमरा स्टैंड है लेकिन कुछ दिक्कत है यार, वो अच्छा वाला बल्लेबाजी करने के लिए प्रफुल्ल हवा में खतरा हो सकता है, पहले भी करता बदन आउट हो गए बल्लेबाज परफेक्ट यादव, प्रफुल्ल यादव जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार छक्के लगाए थे। उसके बाद नहीं बल्ले नहीं हुई, स्लिप के क्षेत्र पे आउट करार दिए गए। तो नए बल्लेबाज के रूप में देखना है कप्तान से करते हैं। तो जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है, हो सकता है कि शेर थोड़ा हो,
कि मैं बात कर रहा हूँ बल्लेबाज की जो अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। हिंदुस्तान का एक नायाब चेहरा, सिवान में जन्म लेने वाला ये होनहार क्रिकेटर, हिंदुस्तान के कोने कोने में खेलेगा तजुर्बा है खिलाड़ी के पास। सिवान की शान सरफराज बाहुबली बड़े मैच के लिए कैमरे से लाइव चला रहा हूँ, थोड़ा सा अभी हाथ साफ नहीं है क्रिकेट की दुनिया का बेटा और स्कोरिंग भी करना है साथ में, बाद में जो 6 लगने हैं जो अब म्यूजिक बज रही है उससे भी बचना है, तो तमाम चीजें हैं। और मेरा पुराना वाला स्टैंड कबड्डी में टूट गया है, तो इसलिए थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है मुझे। आप लोग सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, मालूम है मुझे आप लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। अरे भैया जो हो रहा है वो देखिए, APL तो हो गया, इतना तगड़ा लाइव चल रहा था और क्या देखे भैया। सामने है बल्लेबाज सरफराज, नो लुक शॉट लगाने की कोशिश सही तरीके से बल्ले में कनेक्ट नहीं हुई। अंपायर का डिसीजन लेना, अंपायर की बात की जाए तो रवि मिश्रा और संजीव सिंह क्या जबरदस्त अंपायर है। अरे दोनों अंपायरों की प्रशंसा की जाए वो कम फटाफट शेयर कीजिए। बेहतरीन कॉन्टेक्ट भाई अभी नहीं बता सकता भाई, देखा कितना महंगा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा भाई सब टाइम लगेगा हाथ उस सेट होने में। वापसी की है टीम ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का यह 6वां सीजन। एक बेहतरीन कॉन्टेक्ट बैट और बॉल के बीच स्ट्राइक पर अपने परिचय के मुताबिक नहीं, बहुत बड़ा रन क्रिकेट का सारा सुल्तान शॉट, बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश के लिए सिकंदर के हाथ में हवाई रास्ता दिखाया करते थे, यही होता शानदार खिलाड़ी फंसी हुई दोनों टीमें। है। 8 ओवर का मैच हो रहा है, 10 ओवर का टाउन वाले विक्रम का यह मैदान बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है इसको। मनीष पुना के मंच पर तारा के साथ जोरदार लगाने की कोशिश, बहुत शानदार गेंदबाजी। कप्तान की जिम्मेदारी दी जाए बेहतरीन शुरुआत जो कि 2 ओवर में बंद करना और इसको बहुत अच्छा ओवर बढ़ा हुआ अब तक बहुत शानदार टप्पे के साथ गेंदबाजी की है मनीष ने। कप्तान जो होता है वो टीम का योद्धा होता है, मनीष में प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। वापस जाऊंगा अनिल ने बढ़िया शॉट कवर देते पे किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं देता, कोई भी बॉल लग जाना के लिए। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद जबरदस्त गेंदबाजी है अक्षर भाई। आपको बता दें कि ये वही अनिल है जिन्होंने पिछले साल फाइनल में सुनील यादव ने जबरदस्त पारी खेली थी, उसके बाद भी अंतिम क्षणों में मैच को फंसा दिया था और आनंद यादव भीम ने वो चौका लगाकर अपनी टीम को विजय दिलाया था। ये वही अनिल है जो हारा हुआ मैच खींचकर अपनी टीम को बराबरी पर लेकर आए थे। शानदार गेंदबाज है अनिल, जितनी तारीफ की जाए गाजीपुर में क्रिकेट नुमान भाई शायद अगले मैच में है। हमेशा से ये प्रकार क्रिकेटर दिया है इसके लिए चाहे वो खुद कुमार यादव हो या सुनील कुमार यादव, दोनों ने का नाम हमारे क्षेत्र के ग्राउंड में। तो गेंदबाजी अटैक पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी अंकित सिंगल की क्या जबरदस्त गेंदबाज, पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा खिलाड़ी मिला। और सामने है बल्लेबाज सरफराज बाहुबली, 2 बड़े चेहरे हैं सामने। इस बार की गेंद पटकी हुई है, पूरी तरीके से लगाया बल्लेबाज को। एक क्रॉस लाइन देने की कोशिश की बल्लेबाज ने, खुशकिस्मत है कि बैट का भारी किनारा नहीं लगा और विकेट के पीछे मौजूद आक्रमक बल्लेबाज अंकित की जिले का गौरव, जिले की शान, जिन्होंने पूरे भारत में जाना है। बहुत अच्छी काबिल गेंदबाजी बैट की मामले के सीनियर अंपायर संजीव सिंह क्या जबरदस्त अंपायरिंग ने की। हमारे अंपायरों की भी तारीफ की जाए, बहुत शानदार तरीके से अब तक टूर्नामेंट को सफल बनाया है। संजीव भैया बेहतरीन अनुशासन और नियम के साथ टूर्नामेंट सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो लगातार 3 गेंदें 8 गेंदें पिछले 8 गेंदों में मात्र 5 रन आए हैं, वापस करते हुए दिख रही है आज इस लेवल की टीम। अगला मैच है भाई रवि बनारस सिटी से पुनः तैयार। बढ़िया शॉट खेल का ये तारामंडल में कि मियां शेरों की कुर्राहट नहीं जाती, मियां शेरों की कुर्राहट नहीं जाती।
ये दो बड़े चेहरे आमने सामने। ये जंग बेस्ट वर्सेस बेस्ट की है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग है ये। बहुत अच्छी गेंद थी। यही है क्रिकेट, क्या गजब की गेंद की है अंकित कलकी ने। यही होती है बड़े खिलाड़ी की। बड़ा खिलाड़ी वही है जो बड़े में मदद करे। इसी से इमरान भाई का मैच 16 तारीख को है। इसलिए मैं शानदार नहीं है भाई। सुधीर भैया, सुधीर यादव की पूरी टीम को सफल बनाने के लिए मेहनत किया है। 16 तारीख को मैच। अंकित चले एक बार फिर से बढ़िया शॉट लगा बाउंड्री पे फिल्डर बाबा मौजूद। गेंद को जब तक फील्ड करते दोनों लड़के के साथ भागती हुई ये पूरा कर लिया। तो बेहतरीन कॉन्टैक्ट मैच बॉल के बीच जहां पे लगातार बना रहा है सफलबाजों के अनिल ने आके शानदार गेंदबाजी की है। वो संभवतः ये भी वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। आज से लेने के लिए मात्र 7 आया है, तलाकी बड़ा स्ट्रोक भी आया है। इस समय साइड पर सुपरस्टार खिलाड़ियों का साथ ही सुल्तान सामना करेंगे अंकित सिंगल की गेंद होगा। नहीं कर पाया हूँ, इसलिए नाम से ही बताना पड़ेगा। इस बार सारा गेंद अंपायर का डिसीजन फाइट को क्या जबरदस्त अंपायर है। नियम के साथ लगाया जाने वाला ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट पंडित आत्माराम पांडे के टूर्नामेंट की गेंद से इसमें 16 टीमें एक से बढ़कर रही और आज तीनों मैच ब्लॉकबस्टर मैच की तरह शमशेर भाई ने बताया कि आज तीनों मैच बहुत जबरदस्त है और इस पर कोने से भी प्रफुल्ल यादव थे इस खिलाड़ी को लेकर के आए जो हमारे सुपरस्टार हैं जिनको देखने के लिए लोग यूट्यूब पे तैयार करते हैं। तो यूट्यूब पे जुड़ने वाले हमारे सभी सम्मानित दर्शकों को मैं बता करता हूँ। अंकित चलेगा फिर बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश की बात नहीं करना पड़ता तो रन आने चाहिए किसी भी कीमत पर के लिए। ओवर की समाप्ति 4 ओवर समाप्ति के बाद 47 एक विकेट के साथ यूपी का मैकरा नाम से मशहूर, यूपी के मैकरा मैकग्राथ जो ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज थे, यूपी के मैकग्राथ अनुज को बोला जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस कल्की को बोला जाता है। ये उपनाम है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने नाम कमाए हैं, नाम बनाए हैं। और सरफराज बाहुबली इस समय बैटिंग करते हुए जबरदस्त मुकाबला, कांटे की टक्कर। ये वो दो टीमें हैं जो पूरी एनर्जी, पूरा जान झोंक देती हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी शिरकत करते हुए इस आयोजन में। बड़ी दिक्कत है भाई, ये सब सक्सेस ना हो भैया खेले के बल पे। रात वाली ट्रेन देखा जाए, 4 ट्रेनें और है रात में जो रात में पहुँचेंगी। नहीं 4 नहीं आ रहा तो क्या नाम है, एक दिन पहले आ जाए। गेट में अगर कुछ समस्या तो दूसरी गेट दे दी जाए, जली हुई नई गेट दे दी जाए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेटी का निर्णय अंतिम सम्मान होगा।
किसी भी खिलाड़ी को परेशानी नहीं होगी। गेंद में अगर कोई समस्या है तो अंपायर अपना निर्णय ले लेंगे। हर तरह की गेंद है, पुरानी गेंद है, नई गेंद है, जली हुई गेंद है, सारी गेंदें यहाँ उपस्थित हैं। जितनी नमो डाले देखिए, एक गेंद 2 गेंद खेली गई है और वो बात हो जाएगी, नहीं चली वाले में वो एक ही गेंद खेली गई थी जो छक्का गया था, नई गेंद थी तो संभवतः दूसरी नई गेंद दी जा सकती है। अगर समस्या तो 1-2 गेंद उसको हम खेल लेंगे, पुरानी करके 2 गेंद दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। महेश भाई बलराम पूरा बराबर का मुकाबला होना चाहिए और बराबर की टीमें हैं, टक्कर जोरदार होगी। जिस दिए में जान होगी वही रह जाएगा। वो देखना है वो दिया कौन सा होता है। अनुज चलेंगे गंगा चौर से, हल्के हल्के कदमों से। हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे वहां पर, लेकिन टेक ऑफ सही से नहीं कर पाया और 1 रन से ही संतोष। कहते बस से आ जाए ना, उससे आने की बस से आ जाए सादिक सुल्तान स्ट्राइक पर ओपनिंग करने आए थे, बहुत देर से जमे हुए हैं लेकिन अभी तक उनके पल्ले से, और यहाँ पे प्रयास किया था, अच्छी टाइम लगाई थी, अभी तक टाइमिंग अच्छी हुई नहीं है सादिक सुल्तान के बल्ले से। अच्छी गेंद थी अनुज की, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई और वहां पे डाइव की थी, कैच पकड़ना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन प्रयास फील्डर का। शायद चोट आई है पैर में हल्की सी, खड़े होने को नहीं मिलेगा अपनी सीट पे। देखना होगा फील्डर वहां पे संभवतः बैठने को देखिएगा, बात कीजिएगा, ठीक है, बात करिएगा। मनीष थे संभवतः स्लिप के क्षेत्र में इंजरी हुई है, तो अब वो बाहर जा रहे हैं। उनकी जगह एक फील्डर को बुलाया है कप्तान ने। विशाल आए हैं फील्डिंग करने के लिए, तो चोट लगी थी वहां पर मनीष को। कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं कप्तान अनिल, क्योंकि मनीष एक बेहतरीन बल्लेबाज है। वो चाहते हैं कि जब बल्लेबाजी आए तो मनीष पूरी तरह से फिट रहे और अपना 100% दें। तो 12th मैन विशाल को बुला लिया है अब गेंदबाजी करने के लिए। कर फिर से लंबे कद के गेंदबाज, 6 फुट 2 इंच हाइट अनुज गंगा छोर से लंबे लंबे कदमों से चलते हुए सादिक सुल्तान के लिए अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया है। वहां पर सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर गए थे सादिक सुल्तान, बार बार सफल कर रहे थे। गेंद उनके पल्ले पे आ नहीं रही थी आज, और यॉर्क लेंथ की गेंद और गिल्लियां बिखेर दी सादिक सुल्तान की अनुज ने। बड़ा खुराक यहां पर। कुछ दबाव महसूस करते हुए रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। भाई बल्लेबाज कौन है? अजद शेख, हसन हाँ वो थोड़ा सा हसन शेख आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। छोटे कद का बल्लेबाज, लेकिन लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाना जाता है। बाजुओं में ताकत इनके। शेर वेर भी करते आप बल्लेबाज और गेंदबाज की हाइट में अंतर देख सकते हैं क्या है, लेकिन खेल यही है। टेम्पा बबुआ की हाइट और बाहर है लग रहा है। मार्को जॉनसन की हाइट, मार्को यानसन की हाइट में बहुत अंतर है। इसी बीच अनुज चलेंगे। पहली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे हसन, लेकिन बल्ले पर अच्छे से आई नहीं। तो हाइट भी मायने रखती है क्रिकेट में, लेकिन जब आपके पास टेक्निक हो तो निश्चित रूप से हाइट बहुत बड़ा इशू नहीं है। वही तो समझा जज्बा, रहे हैं कल से कितनी बेहतरीन टेक्निक हो रही है, क्यों म्यूजिक बजी। ये आपको शिखर पर ले जाता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल है शिखर पर जाने वालों में। इसी बीच चलेंगे अनुज गंगा छोर से हसन के लिए। हसन ने उसको लॉन्च कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने कहा था कि छोटे कद का बल्लेबाज, बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हसन अब क्रीज पर आए हैं और बाउंसर लगाना चाहते
थे हसन को, हसन गेंद के नीचे आए और सूर्य कुमार यादव के अंदाज में गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। अपनी हाइट का फायदा उठाते हुए अनुज ने पटकी हुई गेंद डाली थी, हेलमेट पर मारना चाहते थे उनके, लेकिन लॉन्च किया 6 रनों के लिए। अनुज चलेंगे, एक बार फिर से उसको खेला, नीचे फील्डर आते हुए देखना और इस बार बाहर का रास्ता दिखाया। ओवर की समाप्ति, लॉन्ग ऑफ पे शानदार कैच। पांच ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। धर्मेंद्र भैया 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 3 विकेट गिर चुके हैं। यहां से कितना स्कोर, एक कॉम्पिटिटिव स्कोर रहेगा, 100 प्लस तो जाना ही होगा किसी सूरत में यहां से रज्जी स्पोर्टिंग क्लब को। क्या देख रहे हैं, 5 ओवर 54 रन, अगले 5 ओवरों में कम से कम इनको 60-70 रन बनाने होंगे। जी हाँ, जिस तरीके की गेंदबाजी आक्रमण के लिए रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब जानी जाती है, उसमें तमाम दिग्गज गेंदबाज मुझे टेनिस क्रिकेट के दिखाई दे रहे हैं। 5 ओवरों की समाप्ति, स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 54 रन बना है। 5 ओवरों की समाप्ति, 3 विकेट का नुकसान और स्कोर 54 रन। जिस तरीके से यहाँ पर रन बना रही है रज्जी स्पोर्टिंग क्लब, थोड़ा शुरुआत में तो पहले 2 ओवरों में ऐसा लगा था कि बड़े स्कोर की तरफ जा रही है, लेकिन गेंदबाजों ने वापसी कराई और अपनी गेंदबाजी आक्रमण के लिए एजिस 11 दुर्लभपुर की टीम जानी ही जाती है। जो इसमें तमाम नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी के लिए, उसमें ज्ञानेश्वर शर्मा हो, चाहे अनुज हो, कलकी हो, भाई नुमान भाई के मनीष हो, ये बड़े बड़े नाम हैं और इन्होंने अपनी आने वाले हैं, देखते हैं अभी गेम स्पिरिट से अपने प्रशंसकों को प्रभावित किया है। जिस टूर्नामेंट में ये खेलने के लिए जाते हैं वहां इनके तमाम प्रशंसक मिल जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से लगातार इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रही है यह टीम ज्ञानेश्वर शर्मा की अगुवाई में, और 2 सीजन तो इन्होंने लगातार फाइनल खेला। एक वर्ष सुपर ओवर खेला गया, उस सुपर ओवर में रंजीत यादव ने अंतिम ओवरों में मुकाबले को जिता करके इन्हें हराया था। और पिछले वर्ष 1 मैन आर्मी शो हुआ था फाइनल मुकाबला। कोई भी गेंदबाज सुनील यादव के सामने पानी मांगता हुआ दिखाई दे रहा था और मेरी चर्चा हो रही थी। नोमान शेख भी उस मुकाबले में खेलने के लिए आए थे। नोमान ने मुझसे पूछा कि यार ये सुनील आज क्या खा करके आया है धर्मेंद्र भैया, किसी को भी बख्श नहीं रहा है। जिस तरीके से वो मैदान के चारों कोनों पर लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, बीच अंकित की गेंद यहाँ पर परेशान करती हुई। नए बल्लेबाज माफ कीजिए, नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर है, बड़े बल्लेबाज सरफराज बाहुबली 10 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। और मेरी नजर में ये 10 नंबर की जर्सी टीम के उस खिलाड़ी को मिलती है जो चाहे वो फुटबॉल का गेम हो और चाहे फिर क्रिकेट का, अभी तक मैंने जिसको भी 10 नंबर की जर्सी पहने हुए देखा है मेरी नजर में वो अपनी टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में रहा है। अच्छी गेंद यहाँ पर स्लोवर बाउंसर पर परेशान करने का प्रयास और उस पर जोखिम भी नहीं लिया सरफराज ने। सरफराज बहुत बड़ा नाम है सबसे बड़ी इस मैदान पर। उन्हें हम पहली बार खेलते हुए देख पा रहे हैं, मैं भी उन्हें लाइव पहली बार देख रहा हूं, लेकिन बहुत सारे YouTube पर इनके मैच मैंने देखे हुए, बहुत प्रशंसक रहा हूं मैं इनका। और इस मैदान पर दर्शकों के लिए ये बड़ी बात, इस आयोजन के लिए बड़ी बात, गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास इस क्षेत्र में खिलाड़ी, हालांकि जब तक गेंद की पहुंच में आते गेंद उन्हें छकाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों में निकल चुकी है। इस मुकाबले में आपने पूछा था कि कितना रन सेफ होगा, तो मुझे लगता है कि 125-30 रन जरूर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए अंधा स्पोर्टिंग रज्जी स्पोर्टिंग को बनाना होगा, तभी इस मुकाबले में वो सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचेंगे। अन्यथा क्या बताओ दुर्लभपुर की टीम को रन चेज करना चाहेगी। भाई मुझे मालूम नहीं है, ओसामा से पूछ। एक बार फिर से 2 लोग शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे। अभी तक सरफराज के बल्ले पर वो गेंद आई नहीं है जिसका इंतजार दर्शक कर रहे हैं। सरफराज बाहुबली लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लेकिन अभी तक टाइमिंग सही हुई नहीं है। संभवतः गेंदों को देख रहे हैं या
सम्मान कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस अंकित सिंह कल्की का और इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अगर अगले एक गेंद उनके बल्ले पर आई थी जो वापस ग्राउंड में नहीं आई। बहुत ही लंबा छक्का, 90 मीटर का वो छक्का जड़ा था 11 की टीम बाहुबली ने। इसी बीच अंकित सिंह वालेकुम सलाम भैया वाइड लाइन के बाहर उसको कट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अच्छी टाइमिंग हुई नहीं वहां पर। सीधे पॉइंट के फील्डर के पास, राहुल के पास वो गेंद गई और कोई रन नहीं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर अंकित सिंह कल्की हल्के हल्के कदमों से चलेंगे। अच्छी गेंद, लगातार मिश्रण करते हुए गेंदों में विविधता दिखाते हुए ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 59 रन। तो स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों टीमें अभी तक वो रन गति दिखी नहीं है। रज्जी स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़ की कल हमने देखा था 8 ओवरों में 122 रन बने थे। सांबा 11 ने 122 रनों का टारगेट दिया था 8 ओवरों में। गंगाचोर से अनुज, बाहुबली ने उठा दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर, गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए। देख लो मल्लो। छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 100 मीटर लंबा छक्का। बाहुबली एक बार फिर से तैयार, दर्शकों की निगाहें बाहुबली के ऊपर। अनुज चलेंगे गंगाचोर से लंबे लंबे कदमों से बाहुबली के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती हुई गेंद, इस बार लाइन को चेंज किया और शानदार वापसी करते हुए अनुज। ये बैट और गेंद की जंग जारी है, जबरदस्त जंग ये जारी है। एक लंबा छक्का जड़ा लेकिन अनुज ने शानदार वापसी की। अब इस गेंद पर देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है, गेंद या पल्ला। गंगाचोर से अनुज चलेंगे बाहुबली के लिए। इस बार स्लोअर वन, लगातार मिश्रण करते हुए शानदार वापसी छक्का खाने के बाद अनुज की। शानदार वापसी करते हुए इस ओवर में पहले गेंद पर छक्का खाया था, लेकिन क्या लाजवाब वापसी की अनुज ने बाहुबली पर दबाव बनाते हुए। अनुज गंगाचोर से लंबे लंबे कदमों से चलेंगे सरफराज बाहुबली के लिए। इस बार यॉर्क लेंथ की गेंद, लगातार अच्छी गेंदें करते हुए पहला रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। तो छक्का खाने के बाद शानदार वापसी इस ओवर में अनुज के द्वारा। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, दबाव बनाया तो सरफराज बाहुबली ने लंबा छक्का जड़ के, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदें लगातार मिश्रण करते हुए। उसके बाद अगली गेंद वाइड लाइन के बाहर ललचाती हुई, उसके बाद स्लोअर वन, उसके बाद यॉर्कर लेंथ की गेंद। तो लगातार गेंदों में बदलाव करते हुए अनुज अब स्ट्राइक पर। कासिम एक और अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी। धर्मेंद्र भैया पहली गेंद पर जब गेंदबाज छक्का खा जाता है तो
निश्चित रूप से दबाव रहता, 5 गेंदें भी बची हुई, लेकिन शानदार वापसी अनुज की। क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? जी हाँ, निश्चित रूप से ये एक अच्छे गेंदबाज की पहचान, और ये अनुज ही कर सकते हैं जिस तरीके से वो यहाँ पर परेशान कर रहे हैं दोनों बल्लेबाजों को। मैं दोनों बल्लेबाजों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जो कासिम खान मुझे दिखाई दे रहे हैं स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए कासिम भी जाने जाते हैं। तमाम मुकाबले ये कोलकाता, पूरे भारत में भ्रमणकारी टीमों का ये हिस्सा हुआ करते हैं कासिम खान। और सरफराज की चर्चा तो सुबह से ही हो रही है, कल से ही सरफराज की चर्चा हो रही है। हालांकि थोड़ा निराश जरूर है उनके प्रशंसक इस मैदान पर, जिस तरीके से उनकी प्रशंसा हो रही थी, दर्शकों को लग रहा होगा कि ये सरफराज जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही थी, कासिम के बल्ले पर जैसे ही गेंद आई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए निकलती हुई, उछाल करके फेंक दिया है सीमा रेखा के बाहर। इस शॉट को आप थप्पड़ शॉट भी कह सकते हैं। गेंद इतनी ज्यादा खराब नहीं थी, लेकिन सही टाइमिंग के साथ खेला गया शॉट कासिम के बल्ले से निकलता हुआ। 6 ओवरों की, माफ कीजिए 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, और ये 72 रन 10 रन से थोड़ा सा ज्यादा 10 में उसकी गणना होगी, लेकिन ये नाकाफी साबित होने वाले हैं मुझे लगता है। 18 गेंदें मात्र बची हुई हैं। इन 18 गेंदों पर यहाँ से मैं जो स्कोर देख पा रहा हूँ, हालांकि 3 विकेटों का ही मात्र नुकसान हुआ है। यदि ये स्कोर यहाँ से 18 गेंदों पर 50 रन और नहीं बना पाती है भाई, अभी नुमान भाई रजी स्पोर्टिंग, तो निश्चित रूप से पकड़ मजबूत यहाँ पर, और आज प्रभावित किया है दुल्लापुर की टीम ने, एजिस 11 ने बहुत प्रभावित किया है इन बड़े खिलाड़ियों के सामने। दुल्लापुर की टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी, आक्रमण, शानदार क्षेत्ररक्षण और जमे हुए उनके पैर ये बता रहे हैं, इस मैदान पर खेलने का उनका अनुभव ये बता रहा है कि पिछले 3 वर्ष से यूं ही नहीं वो फाइनल तक का सफर तय करते हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एक बार फिर से परेशान करते हुए ज्ञानेश्वर आए हैं। टीम के सबसे खप्पू गेंदबाजों की सूची में ज्ञानेश्वर का नाम यदि लिया जाए, कल की बहुत प्रसिद्ध है, पूरे भारत में घूम करके क्रिकेट खेल रहे हैं वो, पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम उन्हें दिया गया है, वो नाम उनका कल की है। वैसे उनका नाम अंकित सिंह है, लेकिन ज्ञानेश्वर शर्मा भी अंकित से कम नहीं मैं समझता। तमाम फंसे हुए मुकाबलों में मैंने ज्ञानेश्वर को देखा है मैच को निकालते हुए, और संभवतः वो अपना बालिंग मार्ग वहां पर थोड़ा सा भूले थे, भटके थे, अब जाकर के उन्हें अपना बालिंग मार्ग पता चला है। अपने बालिंग मार्ग से धीरे धीरे करते हमारे करीब आते हुए बल्लेबाज सरफराज के लिए गेंद को खेला 30 गज सीमा रेखा, फाइन लेग का क्षेत्र जहां पर क्षेत्ररक्षण किया गया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का था, लेकिन अब यहां पर 5 रन जोड़ दिए जाएंगे उनके खाते में, क्योंकि एक ओवरथ्रो का जो चौका मिला है उसके अलावा दौड़ करके जो रन उन्होंने पूरे किए थे 5 रन खाते में जुड़ते हुए तोहफे के रूप में ये मिस फील्डिंग मिली है। धर्मेंद्र जी, सुधीर यादव जी का ये कहना है कि अगले मैच में कुछ बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आपको खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं इस ग्राउंड पे। थोड़ा सा दर्शकों को उनके बारे में भी आप अच्छे से दें। जी हाँ, निश्चित रूप से अब बड़े खिलाड़ियों की तो लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये टूर्नामेंट आपने इतना बड़ा बना दिया है, पूर्वांचल के सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में, सबसे साफ सुथरी क्रिकेट प्रतियोगिताओं में स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में खेली गई इस प्रतियोगिता में जो बड़े बड़े नाम थे, उन बड़े नामों में एक बड़ा छक्का भी जुड़ता हुआ कासिम खान के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार छक्का, और कासिम की चर्चा मैं पहले ही कर रहा था, और कासिम को भी पिछले 10-12 वर्षों से मैं क्रिकेट खेलते हुए देख पा रहा हूँ। इन खिलाड़ियों ने अपनी फिटनेस बहुत बना करके रखी हुई है। अमित को आप देख रहे हैं, दुल्लापुर टीम के जो विकेट कीपर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले भारी भरकम शरीर इनका भी हुआ करता था, लेकिन अपने फिटनेस के ऊपर इन्होंने काम किया है। ओवर में इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ अब जा पहुंचा 83 के योग पर, 83 रन, 83 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, प्रोग्रेस इन 8 ओवर। ज्ञानेश्वर एक बार फिर से, कासिम खान पूरे तरीके से तैयार, और कासिम को पता है कि किसी न किसी तरीके से 40-50 रन बनाने होंगे, इसीलिए फिर से एक बार के उठा करके खेला, उस क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, उसके नीचे, और यहाँ पर कासिम का विकेट गिरता हुआ, कासिम ने आसमान से वापस उन्हें जाना होगा। हालांकि अपने शॉट की पुनरावृत्ति जो उन्होंने की थी उसे वो मिड विकेट, माफ कीजिए, अपने लिए वो कवर जो बाउंड्री पर था, डीप बाउंड्री पर और लॉन्ग ऑफ के बीच से खेलना चाहते थे, कामयाब हुए नहीं, लेकिन विकेट को करके वापस जाना होगा। अब उनका स्थान लेने के लिए
काशिफ का बीच मैदान पर जाते हुए ब्रिजवान चाहिए। जिस तरीके से आज गाजीपुर की इस टीम ने दुल्लापुर ने प्रभावित किया है, ये बताता है कि आप जब एक साथ में खेलते हैं तो उसका बहुत फायदा मिलता है। मेरे पास जो रजी स्पोर्टिंग की प्लेइंग लिस्ट है उसमें नाम तो बहुत सारे हैं शमशेर भाई, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन एक साथ वो खेलते नहीं हैं। इन खिलाड़ियों को हायर कर दिया गया है, फाइनेंसर इन खिलाड़ियों को बुला तो लेते हैं, लेकिन जो एक साथ खेलने का फायदा होता है, कल वो आपने देखा था यहाँ पर संभा 11 को एक साथ खेलते हुए जो बड़े खिलाड़ियों को किस तरीके से इस मैदान में नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दी थी। इसी बीच गेंद को खेल दिया सीमा रेखा के तरफ और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कैच आउट होकर के वापस आना होगा, फिर बहुत बड़ा नाम था, लेकिन सफलता दिलाते हुए यहाँ पर ज्ञानेश्वर। और चर्चा हो रही थी बड़े बड़े खिलाड़ियों की, तो ऑल टाइम फेवरेट इस मैदान पर ही नहीं पूरे भारत में ऑल टाइम फेवरेट टेनिस क्रिकेट के वो बड़े नाम रवि बनारस, धीरज सिंह, सहबाज, रंजीत, जैद खान, अंकित कल्की, अनुज, इन लोगों को आप देख ही रहे हैं, लेकिन अभी इसके बाद के मुकाबले में आपको रवि बनारस, रंजीत और धीरज, सहबाज, राम जैसे खिलाड़ी भी खेलते हुए मिल जाएंगे। इस मुकाबले में जो टीम विजेता बनेगी उसका मुकाबला तुरंत दूसरे टीम की विजेता, जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसकी विजेता के साथ। राम तरीक अब जा रहे हैं, अभी हाल ही में आजमगढ़ प्रीमियर लीग जो 3,33,333 रुपयों के लिए खेला गया था, इनामी धनराशि विजेता टीम की थी, उस प्रतियोगिता में बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला है राम तरीक यादव को। मैं इन्हें देखा था सोशल मीडिया के माध्यम से, बेस्ट बॉलर का अवार्ड राम तरीक यादव को मिला था। अब यहाँ बल्लेबाजी का जिम्मा सामने होंगे उनके ज्ञानेश्वर, आने के साथ बोल आउट यहाँ पर किया, लगातार 3 गेंदों पर हैट्रिक यहाँ पर बनाते हुए। मैं ज्ञानेश्वर की चर्चा पहले ही कर रहा था कि मैंने इन्हें 10-12 वर्ष पहले जैसा देखा था उसी तरीके की गेंदबाजी आज भी बरकरार, उसी तरीके की फिटनेस इनकी बरकरार, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि आपकी फिटनेस सही है तो समय चाहे जितना निकल जाए आप अपनी गति तो कम कर सकते हैं, लेकिन लाइन और लेंथ जो आप बरकरार रखेंगे तो बड़े बड़े नामों को यूं ही चहलकदमी करते हुए मैदान में आना होगा और जाना होगा। अब टीम के कप्तान बीच मैदान पर जाते हुए हमजा लगातार 3 सफलताओं का स्वाद चखते हुए यहाँ पर, क्या धारदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, और अपनी इसी गेंदबाजी के दम पर यह टीम पूरे भारत में खेला करती है और अपनी गेंदबाजी के दम पर फाइनल तक का सफर ये तय किया करती है। गाजीपुर की टीम जो यहाँ पर एज 11 खेल रही है, शानदार गेंदबाजी आक्रमण के लिए जानी जाती है, और यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने इस किया है कि हमें यदि गेंदबाजी आक्रमण के लिए पूरे भारत में जाना जाता है तो यूं ही नहीं जाना जाता। यहाँ पर दर्शक जो मौजूद है वो तालियां बजा करके इन खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे हैं। गाजीपुर की यह टीम एक तरीके से लोकल टीम आप कह सकते हैं, क्योंकि यह मैदान, यह टूर्नामेंट इसी गाजीपुर जनपद में खेला जा रहा है। प्रदेश के बड़े टूर्नामेंटों में शुमार। एक बार फिर से गेंदबाजी का जिम्मा अनिल के ऊपर, और यहाँ पर वाइट का इशारा, लक्ष्य से भटकी हुई गेंद। पिछला ओवर बहुत शानदार रहा था ज्ञानेश्वर शर्मा का, उन्होंने बैक फुट पर ला दिया। जो 18 गेंदों पर 40-50 रन का टारगेट बनाना चाह रहे होगी हमजा 11, वो अब यहाँ पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सामना सरफराज के साथ, सरफराज के तमाम साथी खिलाड़ी आ रहे हैं और जा रहे हैं, को पहुंचा दिया मारेगा की तरफ, लंबा छक्का निकलता हुआ बैकवर्ड स्टाइलिंग और नो बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर अपनी पॉपिंग क्रीज को लांग लिया है, स्टेप आउट कर गए हैं। इस गेंद पर तो माफ कीजिएगा, हाइट के लिए वो नो बॉल दी गई है, जो कमर की ऊंचाई से ऊपर वो गेंद जा रही थी, खतरनाक तरीके से खिलाड़ी के करीब, उसे अंपायर रवि मिश्रा ने तुरंत भाप लिया था और नो बॉल का इशारा कर दिया था। इस गेंद पर तो छक्का खाया ही अनिल ने, लेकिन ये फ्री हिट करा बैठे हैं और इस फ्री हिट पर मौका होगा यहाँ पर आउट किसी तरीके से यदि होगा खिलाड़ी को वो रन आउट, वही टीम है और चौका लगा सकते हैं, आउट के मौके होंगे नहीं। सरफराज के ऊपर, ये गाजीपुर वाली ही टीम, सरफराज के ऊपर गाजीपुर के नाम से खेल, साथी खिलाड़ी उनका साथ छोड़ करके लगातार चले जा रहे हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर होता है
उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो निश्चित रूप से एक बार फिर से गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद सीमा रेखा की तरफ, हालांकि वहां पर रन लेने का प्रयास ही नहीं किया था। रन लिया जाता तो वो पूरा होता, लेकिन उन्हें पता था कि आउट होना नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा गेंदें सरफराज खुद खेलना चाहते हैं और अपनी मनता उन्होंने जाहिर कर दी है कि नॉन स्ट्राइक पर खड़े होकर के हमजा भाई आप तो मैच का आनंद लीजिए, रन बनाने का जो प्रयास है वो सरफराज करता है। सामना होगा अनिल के साथ, धीरे धीरे कदमों से उठा करके मारने का प्रयास, कामयाब नहीं। पहली गेंद पर जरूर उनके छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए फ्री हिट पर कोई रन दिया नहीं। ये निश्चित रूप से एक बड़े गेंदबाज की पहचान होती है और वो पहचान यहाँ पर अपने आप को साबित करते हुए अनिल और शानदार गेंदबाजी। आक्रमण किया है, पाली का 9वां ओवर फेंका जा रहा है 10-10 ओवर के मुकाबले में। अब मात्र इसके बाद इनिंग का अंतिम ओवर रह जाएगा। अनिल हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज सरफराज के लिए अच्छी गेंद, वहां पर नीचे गिरने के बाद ज्यादा ऊंचाई उसने हासिल नहीं की और असमान गति आज दिखाई दे रही है पिच पर। कितना हुआ इसको? पहले ड्यू की चर्चा हो रही थी, गेंदें मुझे लगता है ओस में घूमने के बाद जब गिर रही है तो वो ज्यादा लेंथ पर गिरने के बाद ऊंचाई हासिल कर नहीं रही है, जिसकी वजह से परेशान हो रहे हैं बल्लेबाज। लेकिन ये दोनों ही टीमों के लिए समान अवसर होगा। कल जब इस मैदान पर उद्घाटन मुकाबला खेला गया था तो धूप बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन आज धूप थोड़ा कम हुई है। गेंद को उठा करके खेलने का प्रयास, उसके नीचे खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं और बहुत विकास ने प्रयास किया था, लेकिन जब तक वो गेंद की करीब आते तब तक गेंद उनके हाथों को चूमती हुई नीचे गिर चुकी थी। रन बनाने का जो मौका था 2 रन दौड़ करके पूरा किया था। कॉल होने पर बहुत सही थी सरफराज की, 2 रन सरफराज के खाते में जुटता हुआ, 2 रन टीम के खाते में जुटता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 93 रनों के योग पर। और यह 93 रन बाद में जब क्षेत्ररक्षण करने के लिए उतरेगी रजी स्पोर्टिंग क्लब तो क्या वो काफी साबित होने वाले हैं। सरफराज के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के फाइन लेग जो 30 गज सीमा रेखा पर खड़ा था उसे छिटकते हुए बैकवर्ड स्टाइल लेग की तरफ पहुंचे और वहां पर टोनी जब तक आते गेंद को उठाने का प्रयास करते तब तक दौड़ करके खुद रवि ने गेंद को क्षेत्ररक्षण किया। दूसरे प्रयास में तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका, आसानी के साथ पिच को 2 बार नाप देने का। 22 गज की इस पिच को 2 बार नापने के क्रम में 2 रन और खाते में जुटता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर उछलता हुआ 95 रनों के युग पर। और निश्चित रूप से सरफराज को ये बात पता है कि अब उन्हें ज्यादा मौके अपने लिए बनाने होंगे। गेंद को मारने के प्रयास में ऊंचा खेल बैठे हैं, उसके नीचे रवि मौजूद वहां पर, हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई अमित और रवि के बीच में, लेकिन जब अमित ने देखा कि रवि आ नहीं रहे हैं गेंद की तरफ तो उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया वहां पर और सरफराज को कैच आउट करा करके वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। सरफराज से बहुत उम्मीद थी यहाँ पर दर्शकों को, लेकिन सरफराज यहाँ पर अपने प्रशंसकों को निराश करते हुए सरफराज अपने नाम के अनुरूप मैदान पर प्रदर्शन कर नहीं पाए। लेकिन यदि आंकड़ों को देखा जाए तो रजी स्पोर्टिंग टीम की तरफ से अभी तक जिन बल्लेबाजों ने रन बनाया उनमें सबसे ज्यादा रन सरफराज के नाम दर्ज है। सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 6 के आज के दूसरे दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस आयोजन को सफल बनाने में सैदपुर के तमाम व्यवसायिक व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें से प्रमुख LIC बहुत जाने माने कार्यकर्ता अभिकर्ता अखिलेश साहनी जी जो कमेटी के सदस्य भी हैं और जो LIC के एक बहुत बड़ा नाम इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद सपना टेंट हाउस के डायरेक्टर लवकुश सोनकर जी का बहुत बड़ा योगदान, जितना भी मंच आप साथ सज्जा आप देख रहे हैं ये सब सपना टेंट हाउस के लवकुश जी की तरफ से है। और आप ग्राउंड में जितने भी होर्डिंग बैनर्स देख रहे हैं कमेंटेटर और ये लीजिए हमजा से कप्तान का छक्का, ये सब जो तमाम व्यावसायिक लोग हैं जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते रहे हैं, जिनमें से कि शक्ति थिएटर, सत्यम थिएटर, मोरल, बंगाल स्वीट्स, महादेव फ्लैक्स, सुविधा साड़ी, RJP स्कूल, गृह लक्ष्मी, ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गया तो रहने दिए होते हैं।
क्या हुआ डॉट? जब तक बोलेंगे ना तब तक हम बोले नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। जब तक पारी का अंतिम ओवर फेंका जा रहा है, अनंत है गेंदबाज है और पिछली गेंद पर शानदार छक्का लगाया था, उसके बाद वापसी करते हुए अनंत, हालांकि गेंद फुल टॉस होती हुई विकेटों के बाहर आकर के गिरी थी, लेकिन वो बल्लेबाज की लाइन में थी, कोई अतिरिक्त गेंद नहीं थी। अनंत यहाँ पर अब बाकी की बची हुई गेंदों को डिलीवर करने के लिए धीरे धीरे कदमों से हमारे करीब आते हुए बल्लेबाज हमजा के लिए गेंद को खेल दिया, जब तक नाम आपके क्षेत्र से दौड़ करके खिलाड़ी आता, कोई मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद पहुंची थी ज्ञानेश्वर शर्मा के हाथों से, तब तक वहां मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास रन बनाने का, और रन बनाने के क्रम में स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 102 रनों के युग पर। 102 रन। बाबू उधर पन्नी अच्छी गेंद वहां पर पैरों पर आकर के टकराई, रन बनाने का मौका, लेग बाई का इशारा वहां पर ऐसा आया था कि पैरों से टकरा करके गेंद आई है, रन खाते में जुड़ने चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके से रन आए। पांडे जी सिंगल लेके चले गए नॉन स्ट्राइक पर, ये देखिए हमजा के बल्ले से छक्का, और हमजा के बल्ले से निकलता हुआ इनिंग का आखिरी छक्का। इस इनिंग की अंतिम गेंद और अंतिम गेंद को उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था, टारगेट बना लिया था, कप्तानी पारी खेलते हुए यहाँ पर हमजा मात्र कुछ एक गेंदों का सामना किया, 4 गेंदों का सामना हमजा ने किया, 13 रन बना करके वापस बदलने जा रहे हैं नॉट आउट, लेकिन हमजा ने प्रभावित किया है, कप्तानी पारी खेली है, उनके सम्मानजनक स्कोर 13 अंक में पहुंचे हैं वो हमजा की बल्लेबाजी की वजह से। यहाँ पर सरफराज ने डेली दिखूंगा लाइव दिखाते हुए। अभी 18 के बाद 25 तक तो कोई टूर्नामेंट नहीं है मेरे पास फिलहाल। सरफराज ने 25 गेंदों का सामना करके टीम की तरफ से 39 रन बनाए। हालांकि सरफराज से उम्मीद यहाँ पर दर्शकों को ज्यादा थी, सरफराज से ये उम्मीद थी कि कम से कम उनका यहाँ पर शतक अर्धशतक निकला होता मैदान पर। इस मैदान पर जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन सरफराज ने अपने प्रशंसकों को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उन तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को इस आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना बेशकीमती योगदान और सहयोग इस आयोजन समिति को दिया है। ये आयोजन केवल आयोजन समिति का ही नहीं है, ये पूरे नगर का है, क्योंकि पूर्वांचल का एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें पूरे देश के जितने भी अच्छे क्रिकेट बॉल से खेलने वाले क्रिकेटर हैं वो सब यहाँ पे आप सबके सामने अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए सीजन 6 में 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आप सबके बीच रहेंगे। और ये जब खिलाड़ी यहाँ से खेल के जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो आयोजन समिति के साथ साथ इस बात की चर्चा जरूर करते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा के टाउन सेंटर कॉलेज के प्रांगण पे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी के स्मृति में टूर्नामेंट खेल रहा था तो सैदपुर के लोगों ने बड़ा प्यार दिया था, बड़े अच्छे लोग हैं। और निसंदेह माँ गंगा के तट पे बसा हुआ ये खूबसूरत नगर एकदम तमाम आनंद तमाम सुखों को समेटे हुए माँ गंगा के आशीर्वाद से बहुत अच्छे लोग यहाँ पे हैं जो बाहर से आए हुए तमाम खिलाड़ियों को बड़ा अपना प्रेम स्नेह और आशीर्वाद संप्रेषित करते रहते हैं। तो वो जब जाते हैं तो पूरे नगर का नाम रोशन करते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में सपना टेंट हाउस के डायरेक्टर लौकुश सोनकर जी का बहुत बड़ा योगदान। आप देख रहे हैं जो भी साज सज्जा है, स्टेज से लेके फ्लैग जितने भी लगे हुए हैं, ये सब सपना टेंट हाउस के डायरेक्टर लौकुश सोनकर जी की तरफ से आयोजन समिति के लिए किया जाता है। और इस पूरे नगर में विधानसभा में बड़े बड़े आयोजन के लिए जाने जाते हैं, चाहे आपके घर में 5000 का आयोजन हो, 10,000 20,000 लोगों का आयोजन हो, ये सारी सुविधा आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक सोल्यूशन है पूरे सैदपुर के तमाम बड़े आयोजनों का सपना टेंट हाउस। अखिलेश साहनी जी की अगर मैं बात करूं, कौन कौन जा रहा है? और मैं बात करूं अखिलेश साहनी जी की जो इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। आप LIC के बहुत बड़े अभिकर्ता हैं और LIC के बारे में आप सब जानते ही हैं, भारत की सबसे बड़ी विश्वसनीय कंपनी जो हर क्षेत्र में काम करती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती है, आपके जीवन में सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करती है।
LIC अखिलेश साहनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बॉल बॉल टारगेट 110 का टारगेट है। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क खराब हो गया था। DP स्पोर्ट्स, अंशुल मोबाइल कम्युनिकेशन, शक्ति ट्रेडर, सत्यम डिजिटल, ममता देश पार्क, JP स्कूल, प्रयास मेडिकल, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुविधा, बंगाल स्वीट्स, महादेव फ्लैक्स, ये जो भी फ्लैक्स आप देख रहे हैं इस पूरे ग्राउंड पे, वो सब महादेव फ्लैक्स के तरफ से सजाया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम फ्लैक्स के और प्रचार के क्षेत्र में महादेव फ्लैक्स का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 नंबर पे देखिए कौन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल रहमान गुड्डू कमेटी के क्षेत्र में आप सभी क्रिकेट प्रेमी, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोता, ग्राउंड में खेल रहे सभी सम्मानित खिलाड़ी और कितनी देर का मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं बात कर रहा था अवसर बनाया गया शहर का कोई भी बड़ा आयोजन हो, बड़े आदमी के साथ आते हैं लोग भाई, बहुत अच्छे देखने इंसान हैं और स्टेडियम के बारे में बात करूं, आज तक जितने भी शादी वगैरह करवाए हैं सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय चल रहा है। ये लोग भाई बड़ी देर है बहुत स्कोर बन रहा है। गुड्डू भाई स्कोर कितना हुआ था? 110 रन बनाना है। 110 रन से बाबा को जीतने के लिए तो शुरू हो जाए क्रिकेट का महासंग्राम शुरू के लिए। 110 रन आप इस जिले में गाजीपुर को चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए है स्ट्राइक पर बल्लेबाज पुकारो के बारे में वो नहीं जानता। दक्षिण अफ्रीका का जो मूल निवासी लगभग 300 वर्ष पहले हिंदुस्तान में इनके पूर्वज हिंदुस्तान सरहद पर बस गए थे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में सुनील भैया और सुधीर भैया के द्वारा एक टूर्नामेंट आयोजित कराया जाएगा। कहीं ना कहीं जो 3 साल का तपस्या था कि रोज होगा वो आज पूरा होता हुआ सुनील भैया के द्वारा एक टूर्नामेंट आयोजन आज की उम्मीदें जो है वो पूरी होगी बोकारो की। तो बोकारो बहुत शानदार क्रिकेटर आजमगढ़ की टीम पंकज पांडे होंगे के पहले गेंद बढ़िया शॉट एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ इंद्र मौजूद आसानी के साथ लोग बल्लेबाजी रन कंप्लीट किए। गेंदबाज अटैक के पंकज नहीं जाता, पंकज अभी साथ नहीं हमारा रूममेट है और इन्होंने नाश्ते में चना किया है। बहुत जबरदस्त की बहुत शानदार क्रिकेटर पूर्वांचल के नायाब चेहरों में से एक सामने बल्लेबाज रहा बड़ी जिम्मेदारी आज सिनेमा को जीतने के लिए जो सदनों की जरूरत हम जाए कंपनी फील्डिंग करती हुई जद्दोजहद करने की दरकार होगी। पहला ओवर का फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सख्ती से बाहर रखा गया है। अच्छी गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की गेंद खूब किस्मत में बल्लेबाज। अच्छी गेंद पंकज की लंबी का लगाया बहुत सटीक लाइन के साथ बल्लेबाजी करते हैं। चाहता है कि आपकी टीम जीत जो आपको अगली पारी में ले जाएगी हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा क्योंकि नॉकआउट फॉर्मेट में खेलेगा वाला ये खूबसूरत टूर्नामेंट गाजीपुर की सरजमीन पर बहुत बड़ा है। 10 ओवर का मैच है भाई, 110 का टारगेट दिया। बढ़िया शॉट हवा में शॉट लेके बॉल लाइन क्लियर कर जाएगी। गजब की बल्लेबाजी राहुल के बदल निकला एक खूबसूरत छक्का। राउंड 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 एट 6 इट इज रवि विजय स्टाइल। क्या गजब की पारी निकली और एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा वहां पे एक छोटे बच्चे ने। कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और अपना इनाम लेकर जाए। सरफराज भाई क्या जबरदस्त नाम कमेटी के द्वारा 34 या 35 रन बनाए थे सरफराज भाई। लेकिन चले फिर पंकज इस बार बढ़िया शॉट हवा में थोड़ी सी खराब फील्डिंग सरफराज बाहुबली की और पार कर दीजिए 4 रन। तो बल्लेबाजी करते हुए
आज इस 11 गाजीपुर आज जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन मनीष जैसे बल्लेबाज भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बाकी इस पूर्वांचल के नहीं पूरे प्रदेश की त्रिमूर्ति कहे जाने वाले हैं अंकित तिलकी और ज्ञानेश्वर की जोड़ी हमारे साथ वो दर्शक जुड़ चुके हैं। शानदार कैच पकड़ा में, क्या नाम है आपका? अंगद। अंगद पहले से तैयार थे कैच पकड़ने के लिए। अचानक इसी बीच हेलीकॉप्टर का शॉट, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, लेग में 80 मीटर की अबू धाबी का स्टेडियम होगा तो कहीं समुद्र में दे दी जाती। क्या जबरदस्त भाई रेत का समुद्र। वहाँ पे एक और दर्शक ने प्रयास किया था, पकड़ नहीं पाए। मुकेश भाई है, योगेश भाई है, योगेश भाई अचानक तैयारी है दर्शकों की, क्योंकि इनाम रखा गया था 200 रुपए का पुरस्कार। निर्मल फोन की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। और भी दर्शक सुन ले, एक हाथ से कैच पकड़ेंगे 200 रुपए का पुरस्कार। ये पुरस्कार बढ़ता जाएगा फाइनल तक। सभी दर्शक इस मैच में। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, कि मियां शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नर्म कर लो फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्या जबरदस्त बल्लेबाजी राहुल की। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। यही है क्रिकेट। इसीलिए क्या करता हूं कि पल में सोना पल में माता। अरे कितने रन बदलती हो, अरे इतने रन तो क्रिकेट भी नहीं बदलती। क्रिकेट तुम की तरह बदलती हो, रन बदला क्रिकेट में। एक ओवर 24 रन, इससे अच्छी शुरुआत और क्या होती है भाई किसी टीम के लिए। और ग्राउंड भी खूबसूरत। अगला मैच है रवि बनारस का भाई, अगला मैच है। टीम है जबरदस्त ट्रॉफी, जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत ही अद्भुत अम्बेडकर विख्यात और स्ट्राइक पर बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकालो। अपने बच्चे के मुकाबले भी बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज और व्यवहार कर रही है खिलाड़ी। दिल खुश हो जाता है और खिलाड़ियों को देखकर। प्रतिभाएं बहुत भरी हुई है लोगों के अंदर। कोशिश किसी भी गति कर रहे हैं, लेकिन क्या कहने में कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं दबाव में है जय कंपनी रजीज फोटा टीम और रजीज भाई को देख रहे होंगे। स्वागत है उनका, बहुत बड़ा नाम है रजीज फोटा जमगढ़। कई टूर्नामेंट बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने का रिकॉर्ड है उनके नाम। गेंदबाजी अटैक पे थोड़ी सी फील्डिंग को तब्दीली की गई है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पे बढ़ाया गया है वहां पे। फील्डिंग एक्शन की बात की जाए शानदार खिलाड़ी जी हुई दोनों टीम में। एक और बढ़िया शॉट, हवा में खतरा हो सकता है और बड़े विकेट का पतन होता हुआ। अनमोल का पूरा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज भूपिंदर, ये चिंता का विषय है। पहले विकेट का पतन होता हुआ, शुरुआत हो चुकी थी। एक ओवर में 24 रन बना दिया जाए, कोई जरूरत नहीं थी ऐसा शॉट लगाने की। हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 6 के आज के दूसरे दिन हमारे बीच अतिथि के तौर पे आशीर्वाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हमारे बीच डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर एमडी हाईटेक हॉस्पिटल के एमडी है, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, जो हाईटेक हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जीवन का बहुत समय टूर्नामेंट को दिया और समाज के प्रति जो आपकी मोहब्बत है, प्यार है, जो हमारे डॉक्टर से वो का प्यार और मोहब्बत मिलता रहता है। तमाम लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं नए बल्लेबाज के रूप में। टोनी आया बल्लेबाजी करने के लिए, बढ़िया शॉट क्षेत्र पे
बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैटर ओवर के बीच में पहले ओवर में 24 रन आए, उसके बाद इस ओवर में भूपेंद्र भैया के द्वारा शानदार गेंदबाजी। रेहान मिर्जापुर लेवल के सरकार मेरी बात सुन तो आ जाए, मिर्जापुर के बाद मेरी आवाज को ले देते हैं। इस बार अच्छी गेंद, क्या गजब की गेंद, गेंद का टप्पा दे देगा रन, सरप्राइज किया है बल्लेबाज को। गेंद तो बल्लेबाज बस हो गए, यही होती है एक खिलाड़ी की निशानी। जिस तरह से गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया इस ओवर में भूपेंद्र भाई ने। इस बार जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले में नहीं हुई। कप्तान की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त कप्तान कैप्टन के नाम से मशहूर करवाई का वो आया धीराज ने अपने प्रदेश में अपने खेल का जौहर फेरा है। और वाकई हफ्ता भाई का याद ना हो कि जब नजर आई ले रहे थे तो सबसे ज्यादा समय था कि हफ्ता भाई ने निकट वापसी की है। और आज अपने सबसे करीबी खिलाड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया हुआ। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन, मात्र 1 रन आए इस ओवर में। मैं अगले 2 ओवर के बाद में बड़े भाई शमशेर भाई यहाँ जुड़ जाए। शमशेर सिंह भैया, आपकी मुस्कुराहट ने शायरी बोलने में मजबूर कर दिया है। ये छोटी सी शायरी के गुलाबों से कहीं ज्यादा मेरा दिल भर महकता है, गुलाबों से कहीं ज्यादा मेरा दिल भर महकता है, अगर वो ख्वाब में आ जाए तो बिस्तर महकता है। और मेरा महबूब जब भी फोन करता है मोबाइल से, मेरा महबूब जब भी फोन करता है मोबाइल से, महीनों तक रिसीवर महकता है। तो स्वागत है शमशेर भाई का। धन्यवाद इस जर्रे नवाजी के लिए। वही है और स्कोर हेलो 25 रन, आनी चाहिए। मात्र 1 रन दिया। शानदार वापसी की पहले ओवर में 24 रन खाने के बाद, और जबरदस्त वापसी दूसरे ओवर में करते हुए रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़ गेंदबाजी करने के लिए उपेंद्र आए और स्ट्राइक पर पंकज पांडे गेंदबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइक पर बोकारो की चर्चा कर रहे थे। बोकारो के साथ मैंने क्रिकेट खेली है। ये लगभग बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है बोकारो। इस बार सफल करके ऑप्टम के बाहर गेंद थी। चंदौली में एक टूर्नामेंट हो रहा था, मैं और बोकारो दोनों ओपनिंग करने के लिए गए हुए थे उस मैच में, और जबरदस्त बैटिंग की थी बोकारो ने। हालांकि मैंने उम्र से पहले संन्यास की घोषणा कर दी जिम्मेदारियों की वजह से अपनी टीम, लेकिन अभी भी एक खिलाड़ी खेलते हुए अपना नाम बनाते हुए इसी बीच चलेंगे पंकज बोकारो के लिए। एक और अच्छी गेंद, अब धीरे धीरे दबाव बनता हुआ, अब ये मैच बनता हुआ दोनों टीमों के लिए। पहले ओवर में 24 रन कूट दिए थे तो लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला बना देंगे, लेकिन जबरदस्त वापसी करते हुए रज्जी खान स्पोर्टिंग क्लब अब हैट्रिक छक्के पे जो अब से जब मैं बोलूंगा तब से ये इनाम लागू होगा। इसी बीच पंकज चलेंगे ऑप्टम के बाहर। एक और अच्छी गेंद वहां पर, तो हैट्रिक छक्के पर अखिलेश LIC की तरफ से 100 रुपए, शिवम दुबे की तरफ से 100 रुपए, शमशेर सिंह की तरफ से 100 रुपए, सुधीर यादव जी की तरफ से 100 रुपए, हर्ष पांडे जी की तरफ से 100 रुपए और राहुल राय जी की तरफ से 100 रुपए, यानी टोटल मिला के। और 2 बॉल यहां पर एक्स्ट्रा गेंद कर दी, फ्री हिट मिलेगा, बोकारो को हाथ खोलने का मौका मिलेगा। बहुत बड़ी गलती, दबाव बना था, क्या वो दबाव हट जाएगा इस नो बॉल से, देखना होगा। तो 600 रुपए का पुरस्कार हैट्रिक छक्के पर रखा गया है। ये शेयर इनाम अब से लागू होता है। इसी बीच और फ्री हिट पे हाथ खोले, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ खेला, लेकिन उसके पीछे नीचे फील्डर बाहुबली है। फ्री हिट थी तो कोई खतरा नहीं होगा। 1 रन पूरा किया वहां पर बोकारो ने। मैं 112 से आऊंगा। हाँ, मेरा तो एकदम वो बॉर्डर पे है ना, शाहगंज के पास। तो आजमगढ़ भी तो 100 से ऊपर पड़ जाएगा। हाँ, पड़ेगा।
तरवा होते हुए। हाँ शुक्रिया सर, शुक्रिया। इसी बीच टोनी के लिए लेग स्टंप पर फ्लिक किया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा फ्लिक किया वहां पर टोनी। एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हमेशा से रहती हैं टीम की, लाइव देख रहे अंत तक खेल को लेकर जाते हैं, फिनिश करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो वही जिम्मेदारी धोनी के ऊपर दी है कप्तान ने। इसी बीच पंकज चलेंगे टोनी के लिए, यॉर्क लेन की गेंद, अच्छी गेंद वहां पर चौका खाने के बाद वापसी की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 31 रन 1 विकेट। तो ये मैच बना हुआ है, दोनों टीमों के लिए बराबर का मैच चलता हुआ। थोड़ा लाइव को शेयर वेयर भी करते रहे। पर विजय यादव जी भाई लाइव चलाएं, आप बात आज का जो दूसरा मैच है, दूसरा बड़ा मैच, फोन ना करिए। इस मैच के बाद खेला जाएगा जिसमें रवि बनारस शिरकत करते हुए दिखेंगे। और आने वाले दिनों में यानी 16 तारीख को कामरान खान, अंकुर सिंह, बड़े बड़े खिलाड़ी गेंदों में 78 रन चाहिए इस मैच में। भूपेंद्र आए गेंदबाजी करने के लिए और स्ट्राइक पर बोकारो। बोकारो के बैट जब चलने लगता है तो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन बैट पे नहीं लगती निश्चित रूप से गेंदें जाया होती हैं। देखना होगा बोकारो क्या करते हैं। भूपेंद्र आए हैं हाईवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन है। चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है उसको, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। भाई आपको तो धूप छांव इस मैदान पर हल्की हल्की मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। धूप और हवा भी चलती हुई, और बहुत ही अनुकूल मौसम क्रिकेट खेलने के लिए। कमेंट लेट आता है। शानदार माहौल, अच्छा ग्राउंड करना पड़ रहा है, बेहतरीन पिच, अच्छे खिलाड़ी। जरूरी नहीं है कि सब कमेंट में देख ही रहा हूँ, मोबाइल नीचे और हमेशा की तरह शानदार कमेंट। स्क्रीन ऊपर है तो मेरे तो निश्चित रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा आयोजन यहाँ पे। इसी बीच टोनी ने उठाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। यही खासियत है टोनी की, खराब गेंदों का इंतजार करते हैं और 6 रनों के लिए डिपॉजिट किया। रन, जबकि चौथा ओवर प्रगति पर है। हेलो, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 6 के आज के दूसरे दिन के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे बीच वाराणसी से आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर के एमडी आदरणीय श्री राजेश यादव जी हमारे बीच उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच हाईटेक हॉस्पिटल के एमडी आदरणीय डॉक्टर अनिल मिश्रा जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं मुकाबलों के बीच कल भाई का मैच बहुत बड़ा मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मुकाबला। आज तो 14 है शायद, कल या परसों। सभी क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें उस मुकाबले पर है। न्यूजीलैंड कभी कभी डराता है भारतीय टीम को, लेकिन देखना होगा। इसी बीच बोकारो ने वहां पर खेला है स्क्वायर लेग की तरफ, बाहुबली मौजूद। 1 रन से ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ
40 रन के योग पर पहुंच गया है, जबकि 1 विकेट गिरे हैं और चौथा ओवर प्रगति पर है। तो कल न्यूजीलैंड के साथ बड़ा मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का। तो मैच बनेगा। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट सीधा बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है टोनी ने। बिल्कुल गेंद के पीछे आते हैं, गेंद की लाइन में आते हैं और गेंद को खेल देते हैं। सैदपुर में हो रहा है भाई, सीमा रेखा के बाहर। इसी बीच सैदपुर गाजीपुर गेंद चलेंगे, एक बार फिर से उसको लॉन्च किया है मिड विकेट क्षेत्र में, एक हाथ से कैच वहां पर शानदार कैच लपक लिया, लेकिन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दर्शक से निवेदन है वो आ जाए कमेंट्री बॉक्स में और अपना इनाम लेके जाए। टोपी लगाकर बैठे हुए, लाल कलर की टोपी, और बाएं हाथ से कैच को पकड़ा। उनके लिए बाएं हाथ का खेल दर्शकों की चाहती होती हुई इस मैदान पर। पचास रन। अब मैं कमेंट्री बॉक्स में अपने बड़े भाई और सहयोगी कमेंटेटर को भी जोड़ना चाहूंगा। खेल की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर है 50 रन। अब 6 ओवरों में जीत के लिए बंद नहीं हो रहा है, बंद किया जा रहा है। 59 रनों की आवश्यकता है। जब जब म्यूजिक बजेगा तो आवाज बंद करनी पड़ेगी भाई। बंद नहीं हो रहा, बंद किया जा रहा है। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नए गेंदबाज। ये इसी चैनल पर नहीं, सब बड़े चैनलों पे ऐसा होता है। कासिम खान। आवाज बंद होती है जब जब म्यूजिक बजता है। तो धर्मेंद्र जी आपको कमेंट्री से जोड़ना चाहूंगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन है और 109 रन बनाने, यानी यहाँ से 59 रनों की आवश्यकता है और मात्र 1 विकेट खोया है। क्या लगता है इस मैच में 60% और 40% का रेशियो मुझे नजर आ रहा है। आपकी नजरों में जानना चाहेंगे मैच किधर जा रहा है। आंकड़ों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए शमशेर भाई, तो मुझे ये मुकाबला आसानी के साथ गाजीपुर के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि इस मैदान पर 150 से नीचे का स्कोर कोई बड़ी बात नहीं और गाजीपुर जैसी बड़ी टीम के खिलाफ गेंदबाजी आक्रमण आपका चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन 13 अंक का जो दबाव होता है और आप 13 अंक बनाने में सफल जरूर हुए थे, लेकिन मात्र कुछ 1 रन ज्यादा है। आप 109 रन बनाए हैं, आपने 110 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए है। इनके पास बहुत सारे बल्लेबाजों की बड़ी लिस्ट है और शमशेर भाई एक चीज मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, एक चीज मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि गाजीपुर टीम का, दुल्लापुर टीम का जो सबसे विस्फोटक बल्लेबाज है सोनू यादव दिखाई दे रहा है कि वो डगआउट में बैठा हुआ है। उसका प्लेइंग 11 में और 12 सदस्यीय टीम में भी नाम नहीं है। इसी बीच शानदार छक्का निकलता हुआ रवि मिश्रा जी का मनमोहक अंदाज यहाँ पर दिखाई देता हुआ, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ यह मुकाबला मुझे लगता है कि रजी स्पोर्टिंग ने अपनी तरफ से कमा दिया है, जिस तरीके से उनके खिलाड़ी यहाँ पर खेल दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल शानदार। अब सोनू जैसे खिलाड़ी डगआउट में तो आप देख सकते हैं कि क्या तैयारी होगा। इसी बीच वो दर्शक हमारे बीच आ गए हैं। एक हाथ से कैच पकड़ा था, बहुत ही शानदार कैच था। क्या नाम है आपका? लालू यादव। क्या तैयारी पहले से थी? इसी बीच बोकारो ने खेला है, वहां पर फील्डर बाहुबली मौजूद, अच्छी फील्डिंग 1 रन। तो लालू कह रहे हैं कि तैयारी पहले से नारल भैया बस आएगा, पकड़ ले कैसे हो बाएं हाथ से। तो लालू के 200 रुपया निर्मल उपवन की तरफ से बहुत बहुत बधाई भैया। तो के प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाएगी, जमा कर दीजिएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? कमेटी के सदस्यों पे लागू नहीं है भाई ये नियम। कमेटी के सदस्यों पे ये लागू नहीं है। एक हाथ से कैच। वो भी कुर्सी पे बैठ के इसी बीच लिए ना
इसी बीच वहां पर टोनी ने खेला है हल्के हाथों से स्कारलेट की तरफ 1 रन। तो धर्मेंद्र या बोकारो ने भी अब हाथ खोलना शुरू कर दिया है। टोनी तो मजे हुए खिलाड़ी है, टोनी के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो ये टारगेट मुझे लग रहा है मुश्किल नहीं होना चाहिए आदि से लेवल के लिए, लेकिन क्रिकेट में निश्चितताओं का खेल कुछ भी संभव। अब सबसे भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, कर्नाटका प्रीमियर लीग के तेज गेंदबाज राम शरीफ यादव टीम में खेल रहे हैं और वो मुझे दिखाई दे रहे हैं टीम में, यदि वो पूरे तरीके से फिट हैं तो उनके कप्तान ने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया। पहले ओवर में 23 रन 24 रन बन गए, तो उसके बाद भी अभी राम शरीफ यादव मुझे दिखाई दे रहे हैं मिड विकेट क्षेत्र में, वो क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। माफ कीजिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए वो कवर का एरिया, लेकिन राम शरीफ यादव को अभी तक उपयोग में नहीं लेकर के आए हैं उनके कप्तान। मेरी समझ से परे है ये बात। जी बिल्कुल, एपीएल में बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड उनको मिला था और अभी तक कप्तान ने यूज नहीं किया। हो सकता है कोई रणनीति हो कप्तान की, अंतिम के 2 ओवरों में उनको लाना चाह रहे हो, जो भी रणनीति हो, लेकिन कहीं देर ना हो जाए उनको लाने में, ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि तेजी से रन पड़ता हुआ अब स्कोर हो गया है 65 रन 5 ओवरों की समाप्ति के बाद। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 65 रन 1 विकेट के नुकसान में। तो क्या लगता है, देखते हैं कब उनका उपयोग करते हैं कप्तान, क्योंकि आजमगढ़ प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें बेस्ट गेंदबाज बने थे वो, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया है। कुछ समस्या हो सकती है या फिर कोई रणनीति भी हो सकती है। लेकिन शमशेर भाई क्या रणनीति होगी? 109 रन का छोटा टारगेट है, कर्नाटका प्रीमियर लीग के लिए वो खिलाड़ी खेलता है। यूं ही नहीं कोई कर्नाटका प्रीमियर लीग या आईपीएल खेलने लगता है। अभी हाल ही में तुरंत अभी खत्म हुई है आजमगढ़ प्रीमियर लीग, उसका वो सबसे बेहतरीन गेंदबाज बना है। उसके बावजूद इस मुकाबले में मैं यदि कप्तान होता, मैं अपने दृष्टिकोण से यदि चर्चा करूं, मैं यदि कप्तान होता तो निश्चित रूप से पहला ओवर राम शरीफ यादव को देता। 109 रनों के छोटे से टारगेट में दबाव बनाता टीम के ऊपर, लेकिन वो दबाव यहां पर मेरी समझ में पूरे तरीके से फेल दिखाई दे रहा है। गेंदबाजों को जरूर इस्तेमाल में लेकर के आए हैं, लेकिन वो सब अभी तक निरंकुश बल्लेबाजी चल रही है गाजीपुर टीम की तरफ से। कौन आया? अब ये रणनीति तो आने वाला समय ही बताएगा, देखना है कि क्या होता है आने वाले समय में। और नए गेंदबाज बुमराह है गेंदबाजी करने के लिए। बूम बूम बुमराह, एक्शन देखिए बुमराह का, बिल्कुल बुमराह की तरह एक्शन। अच्छी गेंद, बाहर निकलती हुई गेंद। इस गेंदबाज पर निगाहें बनाए रखिएगा। पिछले वर्ष जब ये शिरकत किए थे यहाँ पर, तो मेडन ओवर डाला था बुमराह ने। बुमराह के ऊपर निगाहें, बुमराह का एक्शन आप देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम बुमराह के एक्शन में। भारतीय टीम के दिग्गज गेंदबाज बुमराह के एक्शन से मैच खाता हुआ बुमराह चलेंगे हाईवे छोर से गेंदबाजी करने के लिए। टोनी के लिए उनकी अगली गेंद, अच्छी गेंद वहां पे, और खतरा हो सकता है, रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी थ्रो की, और एक एक्स्ट्रा रन दे दिया वहां पर और स्ट्राइक चेंज हुई यहाँ से। इस ओवर में एक आध बाउंड्री और आने का चांस कप्तान खुद कप्तान नाखुश दिख रहे हैं, बैकअप के लिए बोल रहे थे खिलाड़ियों को, लेकिन समय उतना नहीं था और खुद थ्रो किया था। तो कप्तान का दबदबा हमेशा से रहता है टीमों में। सुनील भाई कब खेली हैं पूछ रहे हैं? कल है। बुमराह बॉलिंग लाइनअप पे तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पर बोकारो, बुमराह वर्सेस बोकारो। बुमराह चलेंगे बोकारो के लिए, उनकी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, शानदार गेंद। तो यही मैं रणनीति कह रहा था, बुमराह और राम शरीफ को बचा कर रखा है कप्तान ने। बुमराह और राम शरीफ, धर्मेंद्र, बुमराह और राम शरीफ अगर 4 ओवर लगातार डालते हैं तो मैच अभी भी कहीं जा सकता है, हो सकता है रणनीति रही हो कप्तान की। अभी बुमराह कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, राम शरीफ बचे हुए हैं, तो देखना होगा। बुमराह चलेंगे,
उनकी अगली गेंद बोकारो के लिए अच्छी गेंद, लगातार यॉर्कर लेंथ की गेंदें, बिल्कुल बुमराह स्टाइल में यॉर्क लेंथ की गेंदें। तो बुमराह और राम सरीख दो गेंदबाज अभी इनके पास बचे हुए हैं। अगर दोनों 4-4 अपने 4 ओवर डालते हैं, 2-2 ओवर का कोटा, तो निश्चित रूप से ये मैच अंतिम ओवरों में जाता दिख रहा है। जी हाँ, अभी तक तो जिस तरीके से गेंदबाजी यहाँ पर बुमराह ने की है वो प्रभावित की है उन्होंने, लेकिन 9 विकेट हाथ में सुरक्षित है शमशेर भाई, और ये बहुत बड़ा फासला होता है। 1 विकेट मात्र खो करके यहाँ पर शानदार तरीके से ड्राइविंग सीट पर दिखाई दे रही है बल्लेबाजी दुल्लभपुर टीम की। अच्छी गेंदबाजी गिरने के बाद फोड़ बनाती हुई, बल्लेबाज को छकाती हुई, आउट स्विंग होती हुई विकेट कीपर प्रफुल्ल के हाथों में पहुंची, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। क्या शानदार गेंदबाजी! एक ऐसा गेंदबाज जो पूरे तरीके से दबाव में गेंदबाजी करने के लिए आता है, जब उसको गेंदबाजी का आक्रमण तैयार करने के लिए मिलता है, तो 5 ओवरों की समाप्ति के स्कोर बात था 65 रन, और इस ओवर में मात्र 2 रन उन्होंने खर्च किया है, और अब जाकर के उनके बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। टोनी की चर्चा पहले से हो रही थी, 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में आए थे। बहुत दिनों तक अपनी इस टीम के लिए उन्होंने कप्तानी की है, हालांकि अब वो कप्तानी करते नहीं है। जो दबाव कप्तानी का होता था, उसकी वजह से उनके खेल में निरंतरता नहीं रह रही थी, जिसकी वजह से वो प्रेशर महसूस करते थे, और उन्होंने उस प्रेशर को रिलीज किया। अब वो शुद्ध रूप से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने बल्लेबाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। इस मैदान पर अभी तक टोनी ने अपनी बल्लेबाजी से सभी दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को प्रभावित किया है। यह मुकाबला स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे जी की स्मृति में खेला जा रहा है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 73 रनों के योग पर, 6 ओवर 1 विकेट का नुकसान और 73 रनों का कुल योग। अब जाकर के देर से मुझे गेंद दिखाई दे रही है, क्या वो राम सरीख यादव के लिए? जी हाँ, राम सरीख यादव जिस तरीके से विकेटों के पीछे आकर के अपने बॉलिंग मार्क को सही कर रहे हैं, उसे देख करके यही लगता है कि अब राम सरीख यादव को मोर्चे पर लगा लिया गया है, और राम सरीख यादव टीम के वो खेवनहार बन पाएंगे जो संकट में दिखाई दे रही है यहाँ पर रजी स्पोर्टिंग क्लब आजमगढ़ की टीम गाजीपुर दुल्लभपुर के खिलाफ। क्या वो राम सरीख यादव के तर्कस में कोई टीम ऐसा जो इन बल्लेबाजों को घायल कर सके, वापस पवेलियन डगआउट में भेज सके, ये देखना दिलचस्प होगा। अब यहां से जीत के लिए 24 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता है, तो क्या वो वापसी कर पाएंगे? क्योंकि विकेट, जैसा आपने बताया कि 9 विकेट अभी भी बचे हुए हैं। 24 गेंदें 36 रन, यानी 9 रन प्रति ओवर अभी भी यहां से चाहिए। अगर 1 ओवर बढ़िया निकल जाता है 1-2 रन का, तो निश्चित रूप से मैच में फिर से जान आ जाएगी। क्या राम सरीख वापसी करा पाएंगे? हालांकि बुमराह ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अंतिम गेंद शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पे जाके लॉन्च किया था मिड विकेट के ऊपर से टोनी ने, और दबाव हटाया था अपनी टीम के ऊपर से। तो अब काफी देर से बोकारो बैटिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारियां उनके ऊपर, लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में अभी हाल ही में बेस्ट गेंदबाज बने राम सरीख यादव, गंगा छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बोकारो के लिए चलेंगे राम सरीख। भटकी हुई गेंद पहली, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। अंपायर रवि मिश्रा का, दोनों ही अंपायर हमारे बहुत मुस्तैद, पैनी निगाहें मैच पर। राम सरीख चलेंगे गंगा छोर से गेंदबाजी करने के लिए, बोकारो वहां पर मौजूद खेला है और फॉलो थ्रू है गेंद को खुद फील्ड करके, ये होता है आक्रामक गेंदबाजी। ऐसा गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड करके तुरंत थ्रो करना एक तेज गेंदबाज अपना खौफ दिखाता है। हमने कई बार देखा है ऐसे इंटरनेशनल मैचों में, इस तरह से दिखाकर वो जताना चाहता है कि ये ओवर मेरा है, ये मैच मेरा है। तो देखना होगा कि राम सरीख किस तरह की गेंदबाजी पूरे ओवर में करते हैं। धर्मेंद्र ये जो आक्रामकता दिखाते हैं गेंदबाज, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करके तुरंत थ्रो करते हैं। इसी बीच अगली गेंद और उसको खेला है, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं, देखना होगा गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए, लेकिन वहां पर फील्डर 1 रन से संतुष्ट। तो ये जो आक्रामकता दिखाते हैं तेज गेंदबाज, हमारे देश में भी अभी देखा है कि सिराज उस तरह की आक्रामक गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कितना जरूरी हो जाता है एक तेज गेंदबाज के लिए वो आक्रामकता।
जी हाँ, एग्रेसिव होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा एग्रेसिव होकर के भी तमाम मुकाबलों में हमने देखा है कि गेंदबाजों ने अपने फालू थ्रू में गेंद को फील्ड किया और उसके बाद वो थ्रो करने के चक्कर में गेंदों को सीमा रेखा की तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन रामचरित यादव का जो एग्रेसिव था वो वहां पर जरूर प्रेशर बना रहा है। इसी बीच धीरे धीरे कदमों से हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज टोनी के लिए शानदार गेंदबाजी, और मुझे लगता है कि इसी तरीके की गेंदबाजी पर जो विश्वास था उनके कप्तान हमजा को, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर से लेकर के आए राम शरीफ और बुमराह को। यदि राम शरीफ और बुमराह जैसे गेंदबाज टीम में हो तो दबाव बनाना पहले चाहिए था। इसी बीच एक बार फिर से राम शरीफ हमसे दूर जाते हैं, बल्लेबाज टोनी के लिए गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा की तरफ। किसी खिलाड़ी के पास मौका नहीं, दर्शक बनकर के सिर्फ देखते भर रहने के अलावा खिलाड़ियों के पास, क्षेत्ररक्षकों के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर में विकेट से निकलती हुई हवा का रास्ता अख्तियार करती हुई भगवान सूर्य को इस बात का अंदेशा बताती हुई कि आपने जो मैदान पर यह छाया की है बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अनुकूल हो गई है, आपने बहुत अच्छा मौसम बना दिया है क्रिकेट के लिए, और बल्लेबाजी का भरपूर लुत्फ उठाते हुए टोनी यहाँ पर इसी बीच एक बार फिर से गेंद को उठा करके खेलते हैं शानदार तरीके से सीमा रेखा के बाहर। एक और छक्का यहाँ पर उसी शॉट की पुनरावृत्ति करते हुए टोनी, और टोनी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि टोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ये इनका अंदाज है नहीं, लेकिन आज इस मैदान पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अपने कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को बहुत प्रभावित किया है। और टोनी मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यदि इस मुकाबले में जीतेंगे तो अगला मुकाबला और कड़ा होने वाला है। इसी बीच राम शरीफ एक बार फिर से गेंद को लेकर के टोनी के लिए गेंद को खेला, जब तक इस लेग पर दौड़ करके आते गेंद को क्षेत्ररक्षण करते, क्षेत्ररक्षक तब तक बल्लेबाजों के पास मौका 1 रन बनाने का, और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अब जा पहुंचा, अभी देख रहा हूँ, अगर कोई लड़का होगा तो भेज रहा हूँ। 88 रन कुल बन चुके हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए 110 रनों की जरूरत है। यहाँ से अब 22 भूल गए काज। हाँ अरे ये क्या किस पे चला रहा? किस पे चल रहा? 22 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 18 गेंदें और 22 रन, 9 विकेट हाथ में सुरक्षित है। अब यहाँ से कोई चमत्कार ही शमशेर भाई मुझे लगता है कि रजी लेविन को बचा पाएगा, या तो उनके गेंदबाज बचा पाएंगे, या तो भगवान या तो गेंदबाज। यहाँ पर अब गेंदबाजों को भगवान का दर्जा मिल जाएगा हमजा की तरफ से। उनके गेंदबाज क्या वो भगवान का दर्जा लेकर के अपनी टीम को संकट से निकाल पाते हैं, ये देखना आप दिलचस्प होगा। यहाँ पर आपकी एक बात से सहमत हूँ कि जो देर से बॉलिंग अटैक इन्होंने लगाया बुमराह और राम शरीफ को, वो घातक होता हुआ। इनको पहले क्योंकि 9 विकेट बचे हुए इसलिए बल्लेबाज खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। विकेट शुरू में प्राप्त करने की जरूरत थी, लेकिन रणनीति में कहीं ना कहीं चूक महसूस हो रही है। तो बिल्कुल अगर गेंदबाज बचा लेते हैं तो भगवान यहाँ से साबित होंगे उनके कप्तान के लिए। और टोनी बिल्कुल आराम से काउंट करते हुए, चेस करते हुए, टोनी अपने निजी स्कोर 42 रन पे नॉट आउट है। अभी देखना होगा कि क्या इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक टोनी के पल्ले से आता है या नहीं। नॉकआउट टूर्नामेंट है, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। इसी बीच खेला उसको मिड विकेट की तरफ 1 रन। तो माफ करिएगा, पहला अर्धशतक कल रोहित ने ठोक दिया था अपनी टीम सांबा 11 के लिए। क्या आज दूसरा अर्धशतक देखने को मिलेगा टोनी की तरफ से? 43 रनों को निजी योग पर बल्लेबाजी करते हुए टोनी। अब स्ट्राइक पर बोकारो। अब यहां से जीत के लिए 18 गेंदों 17 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत। मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी 9 विकेट हाथ में है उनके। और बोकारो अब स्ट्राइक पर। बुमराह गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बोकारो स्ट्राइक पर, बुमराह की गेंद। बोकारो ने मिड विकेट की तरफ खेला है, उसके पीछे फील्डर आते हुए बाहुबली, माफ करिएगा, उसके पीछे सादिक सुल्तान थे और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। अब 16 गेंदें 20 रन। क्या कुछ दबाव बना पाएंगे? विकेट हासिल, विकेट नहीं गिरता है तो निश्चित रूप से दबाव नहीं बनेगा। और अगर टोनी का विकेट प्राप्त कर लेते हैं तो दबाव महसूस करेगी। इसी बीच बुमराह चलेंगे अपने कोटे के दूसरे ओवर में अगली गेंद लेकर के हाईवे छोर से। बुमराह टोनी के लिए, और मिड विकेट के ऊपर से लॉन्च कर दिया है गगनचुंबी छक्का। 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर।
तो अब टोनी 48 रनों के निजी योग पर 49 रनों की निजी स्कोर पर, माफ करिएगा 49 रन। क्या 50 पूरा कर पाएंगे? बुमराह चलेंगे। खेलना चाहते थे, सिंगल लेकर 50 के योग पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन ये जो माइल स्टोन होते हैं बल्लेबाजों की नजरों में निश्चित रूप से डॉट हुई है चौथी। 49 रनों के निजी योग पर बुमराह चलेंगे टोनी के लिए। उनकी अगली गेंद टोनी ने खेला उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में और इस तरह से 50 रन पूरा करते हुए तालियों के साथ उनके साथी खिलाड़ियों ने, दर्शकों ने उनका अभिवादन किया और टोनी ने भी बल्ला उठाकर दर्शकों को बताया कि मैं यहां पर आया हूं कुछ करने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए, आगे ले जाने के लिए। शानदार बल्लेबाजी टोनी के द्वारा। हर सीजन में यहां पर रन बनाते हैं टोनी, जितनी तारीफ की जाए टोनी की उतनी कम। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अब बोकारो स्ट्राइक पर, बुमराह चलेंगे बोकारो के लिए हाईवे छोर से। अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन उतना ही अच्छे से ड्राइव करके लॉन्ग ऑफ पर 1 रन पूरा किया, ओवरथ्रो किया वहां पर। देखना होगा दूसरा रन होगा कि नहीं। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए उसके नीचे बाहुबली, लेकिन 1 रन और पूरा किया ओवरथ्रो के रूप में। तो इस तरह से 2 रन बटोरे। ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 99, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब यहां से 12 गेंदों पर इसके बाद है रवि बनारस में 11 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें 11 रन। क्या अभी भी कुछ चमत्कार रज्जी स्पोर्टिंग क्लब को बचा सकता है यहां से? बहुत मुश्किल। लेकिन क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल रहा है। जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं। बस प्रेडिक्शन की जा सकती है, लेकिन क्रिकेट में सारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। 11 रनों की आवश्यकता 12 गेंदों में धर्मेंद्र दिया। शमशेर भाई, चमत्कार बचा सकता है कोई गेंदबाज अभी रजी स्पोर्टिंग टीम की तरफ से ज्ञानेश्वर शर्मा हो जाए, जिस तरीके से उन्होंने हैट्रिक लिया था उसी तरीके का कोई एक चमत्कार यहाँ पर दिखा दे रजी स्पोर्टिंग टीम का खिलाड़ी, तो वापसी कर पाएगी यहाँ पर। ये बैडन ओवर निकल जाए और इसमें यदि विकेट निकल जाता है तो दबाव में आ जाएगी चीज। लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल हालात में, मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि 150 का स्कोर निश्चित रूप से इस मैदान पर यदि बनेगा तो कुछ सम्मानजनक स्कोर होगा। लेकिन हमजा भाई, जब टास्क प्रेजेंटेशन आप करा रहे थे, आपने उनसे पूछा था कि कहां आप देख पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि 100 रन का स्कोर भी हम बना लेंगे तो हमारे गेंदबाज उसे बचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मुझे उस समय लगा था, लेकिन वो उनकी सोच थी और मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि यहाँ पर स्कोर कम है और मेरी सोच सही साबित होते हुए इसी बीच अच्छी गेंदबाजी काशिम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाज को छकाती हुई टोनी हालांकि थोड़ा सा निराश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए कोड़ बनाती हुई गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई छकाती हुई विकेट कीपर प्रफुल्ल के पास पहुंची थी। रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 11 रनों की जरूरत, 11 गेंदें और 11 रन, हाथ में 9 विकेट सुरक्षित। क्या कासिम कोई चमत्कार कर पाएंगे? धीरे धीरे हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज टोनी के लिए, लेकिन कोई भी ऐसा चमत्कार देखने को मिले कासिम या रजी स्पोर्टिंग टीम की तरफ से, उससे पहले एक और चमत्कार टोनी के बल्ले से निकलता हुआ छक्के के रूप में सीमा रेखा के बाहर 5 रनों की जरूरत। वो विजयी रन क्या छक्के के रूप में आएगा यहां टोनी के बल्ले से? लक्ष्य से भटकी हुई गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ। क्या वो छक्के के रूप में जिस तरीके से भारतीय वो कप्तान जिसने हम सभी लोगों को बहुत सारे मौकों पर गौरवशाली क्षण महसूस कराए, महेंद्र सिंह धोनी मैच को जब वो खत्म किया करते थे तो कोशिश यह करते थे कि छक्के से खत्म किया जाए। क्या टोनी उसी तरीके से छक्के से खत्म करना चाहेंगे? छक्के से खत्म करने के प्रयास में क्या वो कैच पे बैठे? जी नहीं, कैच ड्रॉप हुआ हुआ यहाँ पर। मैं हमेशा से इस बात की चर्चा करता रहता हूँ कि किस्मत भी बहादुरों का साथ दिया करती है। यहाँ पर भाग्य ने साथ दिया। रामचरित यादव जैसे खिलाड़ी से वो कैच ड्रॉप होना ये कोई आसान बात नहीं।
और एकदम आसान सा कैच, उसे लॉलीपॉप कैच आप कह सकते हैं, और इतने बड़े खिलाड़ी से वो कैच ड्रॉप हो जाए। हालांकि क्रिकेट में इस तरीके की चीजें देखने को मिला करती हैं। सुनील बोकारो का सामना कासिम के साथ, धीरे धीरे कत्तों से गेंद को खेल दिया गया, दरियासी मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए शानदार छक्का निकलता हुआ सुनील बोकारो के बल्ले से, और इसी छक्के के साथ इस मैच की समाप्ति होते हुए अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है यहाँ पर एडिश 11 दुल्लापुर की टीम ने, और जहां उनका सामना आज के दिन तीसरे मुकाबले में खेला जाएगा। उसके बाद रवि बना दूसरा मुकाबला चुनार वर्सेस रवि के बीच में दिखाई दे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित आत्माराम पांडे क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 6 के आज के दूसरे दिन मैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। ये आयोजन समिति लगातार 5 वर्ष